तो सभी को प्रणाम, हरे कृष्णा। आज हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। अभी गुरुजी आज भैया। सेशन लेंगे और इस सेशन का मुख्य उद्देश्य है कि हमें पंचतत्व चिकित्सा में क्या सिखाया जाता है, हम पंचतत्व चिकित्सा सीख के क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं, 2 दिन में हम डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, और इस तरह के जो प्रश्न हैं, मोस्टली जो पहली बार जुड़ रहे हैं या जिनको पता नहीं है उस तरह के आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं और गुरुजी अपनी तरफ से जो कहना चाहते हैं वो भी कहेंगे। जी गुरुजी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? गुरुजी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ आप सबको। जी गुरु, तो आप देख लीजिए, मैं हूँ वैसे सेशन में। जी, उस तरीके से। जी प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। जी भैया, प्रणाम सही है, गुरुजी। सही है, सभी अच्छा। गुरुजी, हाँ मेरे गुरुजी। हिसाब से डायरेक्ट प्रश्न ही ले लेते हैं, है ना? अगर जो गुरुजी लोग प्रणाम पहली भैया, बार, प्रणाम। हाँ प्रणाम भैया। तो जो लोग पहली बार सुन रहे हैं या जो उत्सुक हैं, जिनके कोई प्रश्न है, वो सीधा प्रश्न से ही शुरुआत करते हैं कि जी अगर किसी की कोई प्रश्न है तो वो डायरेक्ट पहले प्रश्न पूछ ले। कोई है जो जी। पहले प्रश्न पूछना चाहता है? कोई है बहादुर? कोई बहादुर नहीं है? गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम, जी बताइए भैया। सर। दीप जी। मैं सुमित त्रिपाठी हूँ गुरुजी। और मेरा ये प्रश्न है कि पंच तत्वों के माध्यम से ये बीमारियां ठीक होती हैं, तो क्या मुद्राओं के माध्यम इनमें मुद्राओं को भी ऐड कर सकते हैं क्या पंच तत्व में? जी ठीक है, अच्छा प्रश्न है आपका। और ये प्रश्न से इस समय बहुत अटके पड़े हुए हैं अलग अलग थेरेपियों के नाम पर। और इस समय भारत में लगभग 300 से ज्यादा थेरेपियां रिकॉर्ड में हैं। और लगभग आम आदमी जो जानता है वो लगभग आप मान के चलिएगा कि ऑन एवरेज 20-25 थेरेपियों के माध्यम से तो गुजर रहा है। लेकिन इस समय जो सबसे ज्यादा थेरेपी चरम पर है वो है झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, जादू टोना, है ना? मैं इसका विरोधी नहीं हूं। जो झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, अभूति बभूति दे रहा है वो उसका काम है, ठीक है, उसको करने दो। मेरा काम नहीं है कि मैं उसके पास अपने कमर दर्द के लिए जाए, ठीक है। इस तरीके की बहुत सारी, और ऐसा भी नहीं है मित्रों कि वहां पर सब अनपढ़ लोग जाएं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि कुछ काला मैजिक कर दिया, कछु दवाई गोली ना लग रही। तो हमने ये कहा कि भाई अगर कोई ऐसा काला मैजिक करने वाला है तो जरा मेरी भी बात करा दो और मेरी कहीं ना कहीं सेटिंग करा दे। वह केंद्र में 100-200 करोड़ तो दे ही देंगे, तो चुप हो जाते हैं। तो अब इसी भी तरीके से एक वर्ग उधर भाग रहा है और वो वर्ग सभी तरीके का है। दूसरा वर्ग अभी जुड़ा हुआ है थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में। लेकिन जो रास्ता होता है, जब भी किसी विवाद की बात और परिस्थिति बनती है मित्रों, तो बीच का रास्ता ही सुझाया जाता है। ये सब लोग मानते हैं या एक तरफा? क्या सुझाव है इसमें बीच के रास्ते में? मेरी आवाज आ रही सबको? जी गुरुजी आ रही है। जी। तो हम बीच के रास्ते की बात करते हैं और उसमें भी हम मूल की बात करते हैं। तो अब बहुत सारी थेरेपियां हो गई, बहुत सारे तौर तरीके हो गए, बहुत सारी बीमारियां हो गई। अब हम किधर जाएं? योग में जाएं, नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, रसायन में, झाड़ में, फूक में, तंत्र में, मंत्र में, तीर्थ स्थल में, करें क्या? क्योंकि सटीकता ही नहीं है कहीं। इसी पूरे ताम झाम के बीच में मैं भी फंसा गया। अपने जो भी हमारा काम धाम धंधे, जिस तरीके से मुझे मेरे माँ पिता ने पढ़ाया लिखाया, चला गया, बीमार हुआ, लौट के आया, इसी झमेले में फंसा कि आखिर इलाज किससे लो। तो कहीं योग किया, कहीं मुद्राएं की, कहीं झाड़ फूक कराया, कहीं तंत्र मंत्र जादू टोने, लेकिन मन कुंठित था क्योंकि सर पर चोटी रखाई है। और मेरा मानना यह है कि साधु और ब्राह्मण केवल एक ही कार्य के लिए बनाए गए थे, केवल और केवल। अगर हमें कोई बाद में भी सुने तो ये ध्यान रखिएगा, अगर साधु और ब्राह्मण संस्कृति की बात नहीं करता है तो उससे बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं है। इस बात की सहकारिता कितने लोग करते हैं? सही बात है गुरुजी। हम्म। अब इन थेरेपियों के जाल में जब फंसा तो मैंने सोचा कि आखिर मूल क्या है इस सृष्टि का, बीच का मार्ग क्या है। ना तो हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं,
और ना ही हम बहुत ज्यादा अनपढ़ हैं। तो मूल रास्ता जब पकड़ने की मैंने बात की तो आखिर इस सृष्टि का मूल क्या है, मूल की जब मैंने बात की तो वहां पर पंच महाभूत शास्त्रों में भी आए, सरल से सरल शास्त्रों में है और गहन से गहन शास्त्रों में भी है। तो भाई पंच महाभूत क्या है, उनके गुणधर्मों को थोड़ा सा पढ़ा और समझा, देखा कि बीमारी क्या है। तो उन सभी में जब मैंने देखा कि इसे पूरी सृष्टि का आधार पंच महाभूत है, तो जब लिखने वाले शास्त्र लिखने वाले व्यक्तित्व को मैंने देखा, उसने अपना पूरा जीवन संस्कृति और सभ्यता के लिए लगाया। मित्रों, वो भला निजी स्वार्थ से क्यों कोई शब्द लिखेगा? अगर उसने ये कहा कि संपूर्ण सृष्टि की क्रियाएं पंच महाभूतों से है, तो मेरे दिमाग में एक चीज हिट की कि जितनी भी थेरेपियां हैं, क्योंकि मैं बीमार था और आप सब लोग भी जो जुड़ रहे हैं वो एक आशा से ही जुड़ रहे हैं कि मैं किसी भी तरीके से स्वस्थ हो जाऊं, तो मैं वही जर्नी आप सब लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। तो आखिर जब उसने ये वर्ड बोल दिया कि सकल, सभी, संपूर्ण, चल अचल की भी बात उसने कर दी, तो मैंने सोचा कि फिर इसी को क्यों ना पकड़ा जाए, हम क्यों अलग अलग थेरेपियों में जाए। बोला कि ठीक है। फिर विचार किया, उसको पढ़ने से अनुभव ये आया कि आखिर बीमारियां क्या है। ठीक है, एक सज्जन हमारे पास आए और वो संयोग से बाल कटवा के आए, रास्ते से घर से निकले, बाल कटवा के आए, तो अब वो हल्का यूं 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 ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब बार बार बैठ नहीं पा रहे। ठीक है, ये तो बात हो गई है तब तक की जब तक नहाएंगे नहीं। ठीक है, और नहाने के बाद फिर वस्त्र भी दूसरे पहनने, ध्यान रखना, इससे निदान तभी मिल पाएगा। और एक दूसरे सज्जन आए, इसके लिए, नौकरी के लिए, तो गुरुजी कोई आशीर्वाद दे दो हमें नौकरी मिल जाए। एक तीसरे व्यक्ति आए कि मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है, घुटने का, कमर का, कंधे का, डिस्क का। वो उसकी इच्छा सिर्फ ये है कि मेरा इलाज बताए जो हम ऑपरेशन से बच जाए। बाल काटवा के जो आया था उसकी इच्छा थी कि फटाफट मेरा ट्रीट करे और मैं जाके नहाऊं सबसे पहले। मतलब देखिए, लक्ष्य, बीमार है तीनों या चारों, लेकिन लक्ष्य सबके अलग अलग है। जल्दी किसी को नहाने की है, तो किसी को जॉब की है, और किसी को इलाज की है। अब अगर हम ऐसी थेरेपियों को सीखने में लगूं, ऐसे निदानों में लगूं, तो उम्र गुजर जाएगी, छोटी सी उम्र है। अब वही क्रियाएं, मान लीजिएगा कि मुझे ऑफिस के समय अपने काम धाम धंधे और बिजनेस और व्यवसाय में ऐसे कोने में मुझे बैठना पड़ रहा है कि छोटा सा स्पेस है और सामने ही हमारा बॉस है, पूरा ही हमें एक उसके साथ में जुड़ाव रखना पड़ता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। अब मेरी गर्दन इस तरीके की हमेशा रहती है, या उसका फियर है, हमारे मन में डर है कि ये डांटे नहीं, ये चूक नहीं हो। वो जो डर है, अब आप सोचिएगा कि छोटा सा विचार आपका, छोटा सा व्यवहार आपका नहाने के लिए जल्दी कर रहा, दर्द के लिए जल्दी कर रहा, इलाज के लिए जल्दी कर रहा, आशीर्वाद के लिए जल्दी कर रहा। और वही आदत आपकी अगर रोज की हो गई, भाई 8 बजे हमारी छुट्टी हुई है तो रास्ते में 15 मिनट लगते हैं, तो 8:20 तक हर हालत में घर पहुंच जाएं। अगर आपकी पत्नी झगड़ालू है, अगर हम 25 मिनट कर दिए तो हमसे 1000 सवाल हो गए। वो डर 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन वो क्या करेगा कि आपकी गति को स्वाभाविक रूप से बढ़ा देगा, क्योंकि चलोगे आप जल्दी जल्दी फास्टिंग। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन 15 दिन, फिर क्या हुआ कि आपके पैरों में वायु बढ़ गई, क्योंकि पैरों को आदत पड़ गई, और संयोग से घरवाली एक दिन चली गई अपने मायके। फिर अगर आप जब स्लो गति से चलेंगे तो दोनों में टकराव होगा। कैसे कि गाड़ी में, चलती हुई गाड़ी से जब हम उतरते हैं तो कोई बल है जो हमें आगे धक्का देता है, दिखाई नहीं देता है, उसका कोई नाम नहीं है, कोई आकृति नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, लेकिन धक्का दे रहा है, वो एक बल है। उस बल को हम क्या कहेंगे? सीधा सा वायु। फिर जब आप ठिठक के यानी स्लो गति से रुकोगे तो आपको असहजता होगी, वही असहजता आपका रोग का रूप धारण कर लेगी। अब यहां पर मैं बात करता हूं मुद्राओं की, क्योंकि विषय हमारा मुद्राओं का। मुद्रा क्या है? मुद्रा का मतलब है अवस्था। अवस्था का मतलब जो अवस्थाएं मेरे हित में हो, शरीर के हित में हो, संस्कृति के हित में हो, सभ्यता के हित में हो, प्रकृति और पर्यावरण के हित में हो। मुद्रा, मुद्रा कोई आसान नहीं है। कितने लोग मानते हैं कि मुद्रा आसान है? आसान नहीं है। योग आसान नहीं है, ध्यान आसान नहीं है। जिनको छोटा छोटा करते उसमें आपको लगना पड़ता है। क्यों जिद करनी पड़ती है कि इससे मुझे स्वास्थ्य लाभ मिलेगा? मुद्रा, जैसे वायु मुद्रा की अगर मैं बात करूं,
तो मित्रों मुश्किल से 3 से 5 मिनट लेती है किसी भी फीवर को ठीक करने में। कितना समय लेती है? 3 से 5 मिनट। चलिए इसमें से 1-2 लोग होंगे जिन लोगों को मैंने बताया, या जो लोग हमें फेसबुक पर फॉलो कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों ने किया। ऐसा है कोई जिसने प्रयोग किया उसका? जी गुरुजी, मैंने किया था जी गुरुजी, मैंने किया था किया गुरुजी। मैंने भी किया था। टेम्परेचर 5 से 7 मिनट लगते भी नहीं है वायु मुद्रा। लेकिन वायु मुद्रा है क्या, आप सब लोग देख लीजिएगा अगर मेरी वीडियो आपको दिख रही हो। ये तर्जनी उंगली है और इस तर्जनी उंगली को आपको अंगूठे के नीचे दबा के रखना है और ये उंगली को आपको तीनों को सीधा करना है। जोर पड़ेगा। अब जरा आप लोग बताओ करने वालों ने कितनी देर तक किया था? जोर पड़ा था या नहीं? 5 5 मिनट मिनट लगता किया है। था। जोर पड़ा था उंगली को दबाने में 5 बिल्कुल मिनट। जी बिल्कुल पढ़ा था। 5 मिनट। जो काम पैरासीटामोल भी 30 मिनट या 1 घंटा ले लेती है बुखार उतारने में, लेती है या नहीं? सही बात है। पैसे भी लगते हैं, जहर भी जाता है। और ये आप 5 मिनट से अगर 15 मिनट भी कर लेते तो क्या? क्योंकि मुद्राओं में जोर पड़ता है। अब उस समाधान के लिए पूरा सब कुछ 5 तत्वों से है और इस पूरे जीवन में बीमार ही ना हो, उसके लिए मुद्राएं बेहद जरूरी है। कौन सी मुद्राएं? एक मुद्राएं वो है जो आपको बीमार नहीं होने देगी और दूसरी मुद्राएं वो हैं जो आप बीमार हो गए तो बचाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य देश का यह है कि उन मुद्राओं के पीछे पड़ा है कि ठीक करने वाली कौन सी है। ठीक रखने वाली मुद्राएं किसी को पता हो तो बताओ। गुरुजी प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, ये अगर व्यक्ति नियमित करे तो जहां तक व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। जी बिल्कुल। अब उन मुद्राओं पर आप लोग ध्यान दें। और अब ये सारी मुद्राएं, जैसे कि वायु मुद्रा की मैंने बात की, अग्नि मुद्रा हो गई आपकी, प्राण ऊर्जा से रिलेटेड जो भी मुद्राएं हैं, उन सभी मुद्राओं की जब आप भाषा शैली को मूल ग्रंथ की तरफ जाएंगे तो सभी चिकित्सा प्रणालियों के मूल में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको तत्व का शब्द जरूर देखने को मिलेगा। इस मुद्रा से ये तत्व बढ़ता है, ये तत्व घटता है। घटता है। ठीक है। अब ये फीवर वायरल के लिए अगर मैं बात करूं तो मुद्रा विज्ञान के पास जाओगे और ये ध्यान रखिएगा हमारी बातें थोड़ी सी अटपटी होती हैं, कहीं लिखी नहीं मिलेगी। लिखना, पढ़ना और उनके साथ में आत्म साक्षात करके जो मिलता है वो कुछ अलग होता है। ठीक है। तो अब मुद्राएं आप करिए ताप के लिए, वायु मुद्रा हो गई, फीवर बुखार के लिए। ठीक है। आयुर्वेद में जाओगे तो गिलोय घनबट्टी दे देंगे आपको। ठीक है। ताप जलन बहुत ज्यादा है तो होम्योपैथी में अगर आप जाएंगे तो उनका एक अलग डायग्नोस है, वो एक आपको मेडिसिन दे देंगे। नेचुरोपैथी में जाएंगे तो वो एक अलग दे देंगे। लेकिन है क्या, सभी का मूल क्या है कि शरीर का जो ताप बढ़ा है, गर्मी बढ़ी हुई है, अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है, उस अग्नि को कैसे ठीक करोगे? तो अग्नि के जो कंट्रोलर हैं वो भी 5 हैं। कितने हैं? 5। 5। अंगारों वाली अगर अग्नि है, अंगारों वाली अगर अग्नि है तो उस पर हम क्या पानी डालेंगे, हवा डालेंगे या मिट्टी डालेंगे? क्या डालेंगे? या उसको मिट्टी। बिखेर देंगे आकाश? मिट्टी मिट्टी डालेंगे। मिट्टी अब डालेंगे। कोई एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसका शरीर हमेशा गर्म रहता है, तो आप बताइएगा उसको बुखार, यानी कौन सी अग्नि है? अंगारों वाली है या हवा वाली अग्नि है? कौन सी है? हमेशा गर्म मतलब अंगारों वाली। अगर हमें बुखार उतारना है और फिर उसी व्यक्ति को बुखार भी हो गया, अगर वो उतारना है तो उसको पृथ्वी मुद्रा करनी है। चलिए आप लोग मुद्रा के बारे में जानते हो, ये उंगली हमारी जो है ना वो पृथ्वी से रिलेटेड कौन सी है? छोटी उंगली के पास वाली। अनामिका उंगली। ठीक है। अब चलिए, ये लोग सब लोग ना समझ पावे, लेकिन अब ये बताओ कि ऐसा कौन सा कार्य है जो धैर्य के साथ में पूरी धैर्यता से किया जाता है जीवन में, और उस समय इस उंगली का विशेष महत्व है, उसमें इन उंगलियों का विशेष महत्व है। बताइए कौन सा है? अनामिका उंगली। प्रति तत्व क्या वाली। करती है? प्रति क्या तत्व करती में है जब अनामिका उम्र उंगली? आती है। रिश्ते ढूंढते समय धैर्य पूर्वक सोच समझ के ही आगे बढ़ना पड़ता है, थोड़ा टाइम देके। नहीं नहीं, करना, सगाई में उंगली मेरा करना। सवाल आप फिर समझ लो, क्योंकि ये पंचतत्व चिकित्सा विज्ञान इतना सरल और सहज है। दुनिया में
मैं इस समय लगभग 30-40 थेरेपियों से गुजरा हूं और सभी का अनुभव भी है और करता भी हूं। ये इतना सरल और सहज है कि आपको तत्काल राहत भी देता है और लॉजिकली आप किसी को भी बड़े बाजार में और बड़े मंच पर ये साबित कर देंगे कि मैंने ये ट्रीट दिया और ये इसका परिणाम है। और परिणाम तो इसका अगर मैं बात करूं तो 2-4 मिनट में आ जाता है या नहीं, जिन लोगों ने स्वाद चखा इसका। बिल्कुल, हाथों हाथ आ जाता है गुरुजी, 1 मिनट लगता है। अब एक सवाल आप सब लोगों से, और मैं मानता हूं कि अगर आप लोग फोन चला रहे हैं और जूम को डाउनलोड करके और वहां तक आप चल जा रहे हो तो इसका मतलब ठीक ठाक नॉलेज है, पढ़े लिखे हो थोड़े बहुत, ठीक है। एक सवाल मेरा आप सबसे है कि जीवन में कौन सा ऐसा कार्य है हम जो करते हैं पूरे धैर्यता के साथ में करते हैं और उसमें इस उंगली का प्रयोग है, महत्व है। गुरुजी तिलक तिलक लगाने में भी इस तिलक उंगली का प्रयोग तिलक होता है। लगाते हैं गुरुजी, पूजा करते हैं। शास्त्रों में जाते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं या किसी का तिलक लगाते हैं तो उसमें ये चीज आती है। मतलब हवन कोई भी करने में कार्य करो, अंगेज सही समय में, एंगेजमेंट के टाइम कोई रिंग भी कार्य करो एंगेजमेंट में तो कहाँ धैर्य होता है, शांति होती है क्या? धार्मिक कार्यों में जितने भी है, शास्त्र आधारित हो या वो धार्मिक कार्य कहाँ है? बगे बात तो सबकी जीवन में लंका लग जाए, रहे काऊ जल्दी, वो धैर्यशाली ना है। भागा दौड़ी है गुरुजी। हाँ, वहां तो भागा दौड़ी हो जावे। यानी कोई भी कार्य, मतलब उसमें प्रधानता यह है कि जब आप कहीं भी यज्ञ और अनुष्ठान में बैठे हैं तो हर आदमी टोकता है कि भाई इसको तो धैर्य शांति से कर ले, अब तो तसल्ली से बैठ जा, करते हैं ना। और जी उसी समय इस उंगली का महत्व है। इसका मतलब ये उंगली आपके पृथ्वी प्रधान है और ऐसे व्यक्ति को जिसका पृथ्वी तत्व है, यानी पृथ्वी, यानी शरीर गर्म रहता है। मैं कई बार फेसबुक या यूट्यूब वगैरह पे डालता हूँ और उसमें लिखता भी हूँ कि विशेष समस्याओं या कमेंट में जाएं, वहां से अपना रोगी प्रपत्र बने। हो सकता है कि आपका अग्नि हो या जल वाला ताप हो, बुखार, वायु वाला हो, हवा वाला हो, तो वो लोग वायु मुद्रा नहीं करें, वो लोग ये पृथ्वी मुद्रा करें, ठीक है। अब पृथ्वी मुद्रा के लिए करनी ही ना पड़े हमें तो क्या करेंगे? तो पृथ्वी से संबंध रखने, पृथ्वी है भोजन, तो भोजन को जब भी करें तो कोशिश करें कि आप बैठ के करें, इसलिए हमारे पूर्वज कह गए। और जो लोग भोजन बैठ के करते हैं, और विचार जब करने चाहिए ना, ये ध्यान रखना, अगर तुम्हें कोई विचार करना है तो कभी खड़े ना हो, बैठ जाए, तो फिर आपको ये पृथ्वी मुद्रा करने की आवश्यकता नहीं होती है। लोग विचार तब करते हैं, चल रहे हैं बाइक पर, विचार तो आते ही रहते हैं, लेकिन उस समय नहीं। जब आप ड्राइविंग पर हो तो ड्राइविंग ही करो, फिर कुछ और विचार मत करो। अगर कुछ और विचार, लोग कहते हैं ना एक्सीडेंट हुआ, हमारा ध्यान थोड़ा सा भटक गया, भटक मतलब गए। कहीं और कहीं चले गए, यानी वायु उसका जो कंट्रोलर था वो बिगड़ गया। इसी तरीके से मुद्राएं जो हैं वो है सच्ची मुद्रा। अगर आप करते हैं तो आपको अन्य मुद्राओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए कितना सरल सा विज्ञान है। अब आपको घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, कंधे में दर्द है, कोई भी समस्या एट ए टाइम आ रही है, आप लोग इस विज्ञान को जानो समझो न समझो कुछ मत करो, बस सीधी सी इन उंगलियों को यूं करो, यूं करो, यूं, और जहां उंगली में आपको दर्द दिखाई देवे वह उंगली को तुम अंगूठे के नीचे दाब लो, ठीक है। कोई सी भी उंगली, और कितना भी दर्द हो, अभी करके देख लो अगर किसी को कहीं भी कोई भी असहजता है तो, क्योंकि आपके उसी उंगली में दर्द होगा जो तत्व आपका विकृत या बिगड़ा हुआ है। अब आप सोचिएगा कि सिर्फ इतना ही आपने समझ लिया तो आपको डॉक्टर बनने में कितनी देर लगी भैया? 1 मिनट ही नहीं लगा। हम फिर भी कह रहे हैं कि ये 2 अगर दिन। दो और उंगलियों में हम भी, दर्द आए तो, जी दो उंगलियों में दर्द आए तो, थोड़ा आवाज आपकी कट रही है सुदीप, मैं ये कह रहा हूँ अगर दो उंगलियों में दर्द आए तो, दो उंगलियों में आवाज आप दर्द आए भैया जी आप जगह थोड़ी चेंज कीजिए, आपकी आवाज कट रही है। चेंज करिए आप। गुरुजी ये बोल रहे हैं 2 उंगलियों में दर्द आई तो क्या करना है? देखिए 2 उंगलियों में दर्द नहीं आता है, हमारे डायग्नोस में स्ट्रेस करने में समस्या हो सकती है, उन दोनों में भी किसी एक में ज्यादा होगा। और सच बताऊं, इससे सरल कोई ट्रीट नहीं है। अब इस बात को मान लो या जान लो, उसके बाद जिस उंगली में तुम्हें दर्द लगे वह उंगली को आप इसके साथ में करो, और उस उंगली का जो तत्व है
उस तत्व से रिलेटेड मान लीजिएगा कि यही उंगली, ये उंगली हमारी किस तत्व से इंडिकेट करती है? तर्जनी उंगली वायु। वायु। और इस उंगली में अगर आपको दर्द है तो अब वायु तत्व से संबंधित अपनी चीजों को ठीक करो। क्या क्या आता है वायु में? सबसे पहले आता है कि आपके बच्चे, आपके घर के जितने भी छोटे छोटे 8 से 10 साल के बच्चे हैं और इस उंगली में अगर दर्द आपको आ रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि आप बच्चों का पालन पोषण सही से नहीं कर पा रहे हैं, या आप बच्चों पर जो खर्च कर रहे हो वो सही नहीं है पैसा। जो मूल विचार है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इस समय हमारे साथ में बहुत सारे करोड़पति, वो कह रहे हैं कि गुरुजी मेरे ढोरे आ जाओ, और घने ही जब आवे तो बड़े प्यार से चढ़ स्पर्श गुरुजी मत्था टेके आपको प्रणाम कर रहे, नमन कर रहे, आवे तो कुछ लेवे आए, लेके भी आवे खाने को। क्या कहें कि मेरे ढोरे आ जाओ, जितना पैसा चाहिए मैं लगा दूंगा, हमारी जगह है। और वह जगह उन्होंने एक ऐसी बनाई, कमाए कमुई के लूट फिर के बढ़िया नेचुरोपैथी फार्म बना दिया। चल ना रहो क्योंकि कोई आए ना रहो। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हुनर नहीं है। तो हमने भैया ये बनाया ही क्यों था? ये मैं आपको कहावत नहीं, हकीकत बता रहा हूं। कहने का मेरा अभिप्राय है कि गलत तरीके से कमाया हुआ धन और उसको फिर संरक्षण करने में आपको अलग से फिर कमाना पड़ेगा। जो आप अलग से कमा रहे हो अगर वही आपने पहले कायदे से कमाया हुआ होता, अब इस वजह से जो स्ट्रेस लिया है, अब वो देख रहे यार कोई ऐसा वैद्य मिल जाए, कोई बाबा मिल जाए, कोई झाड़ फूक वाला मिल जाए, कोई तंत्र मंत्र वाला, कोई गौशाला ही चलाने वाला, कोई हमारी जगह उपयोग में आ जाए। हमने ये स्ट्रक्चर खड़ा किया, हमारा ये प्लान हमने जो खड़ा किया, अब आप सोच लीजिएगा भैया उस वजह से जो स्ट्रेस लिया, ऐसे लोग आ रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ भाई मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, नहीं करूंगा। जब वो तुम्हारे काम नहीं आया तो हमारे काम क्या आएगा? अब संयोग से अगर मैं चला जाता हूँ, ध्यान रखना, तो जो मुझे रोग होगा, क्योंकि लोभ पाए विनाश, सुना है ना हमारे बुजुर्ग कहते थे। तो वो जो अर्थ से अर्निंग, यानी जो अर्थ मेरे पास आएगा वो हमें स्वास्थ्य से संबंधित असाध्य बीमारियां देके जाएगा, क्योंकि उसको दे रहा है। वो 24 घंटे एक दिमाग में चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, नहीं निकल रहा है। इस परिस्थिति में भी जब हमारे विचार काम क्रोध लोभ की तरफ जाते हैं तो भी इन उंगलियों में दर्द आता है। इसीलिए हमारे यहाँ एक परंपरा बनाई गई थी कि जब सवेरे उठो, हमारे बुजुर्ग कहते थे ना, जमीन के पैर छुओ, और जब पैर छूते हैं तो उंगलियां सीधी होती है ना पांचों, बिल्कुल होती है। और जो ये बीमारी तुम्हारी रात भर में पनपेगी वो उंगलियों को सीधा नहीं करने देगी। और फिर कुछ संस्कृत विद्वान आ गए तो उन्होंने एक मंत्र भी जोड़ दिया, यानी हथेली को इस तरीके से रखो। जब हथेली यूं करोगे, ये कैसे, कुछ और नहीं, जादू टोना मंत्र तंत्र नहीं है भैया। हथेली को इस तरीके से जब आप जोड़ेंगे यूं, तो उसमें पता लग जाएगा कि हमारी कौन सी उंगली टेढ़ी है रही, और जौन सी उंगली टेढ़ी है रही वही तत्व तुम्हारा गड़बड़ है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कल मूले तो गोविंदे, प्रभाते कल नमस्ते दर्शन। नाम। इसका को अर्थ का है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, यानी कराग्रे, करके अगले भाग में लक्ष्मी का वास है पैसा। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती। अब यहां पर देखिएगा देवी देवता भी हमारे तत्व से संबंधित है। सरस्वती मध्य में आ गई, किस में आ गई? मध्य। बीच में। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले तो गोविंदे। हाथ के जड़ में कौन है? गोविंद। गोविंद। प्रभात यानी सुबह। तो सरस्वती और लक्ष्मी के जड़ में कौन है? गोविंद। गोविंद है। कहने का मतलब आपको लक्ष्मी भी चाहिए, सरस्वती भी चाहिए, और गोविंद भी चाहिए। अब इनमें से तुमने दो हटाए थे, एक ही रह गो। भाई के लिए सब कुछ सोच रहे। सिर्फ लक्ष्मी के लिए। तो अब यहां पर देखिएगा जो गोविंद हैं वो हमारे जल में आ जाते हैं, और सरस्वती जो है वो भी हमारे जल में आ जाते हैं। क्योंकि अब ज्योतिष की तरफ थोड़ा सा चलेंगे, क्योंकि यहां पर आप कल्पना नहीं करेंगे कि क्या है। किसी भी विषय वस्तु, ज्ञान विज्ञान
और चिकित्सा प्रणाली को आप पंच तत्व से अलग नहीं पाएंगे। मान लीजिएगा कि हमें मुद्राएं भी नहीं आ रही, दवाइयां भी हम नहीं ले रहे, चलो भगवान जी के मंदिर में चल रहे, काऊ की पूजा और साधना करें। और ये तो सबने देखो कि बड़े बड़े नेता हो, अभिनेता हो, वैज्ञानिक हो, कोई हो, जब चलोगे मरणासन अवस्था पर वेंटिलेटर पे, तो कहा करे कि महामृत्युंजय को जप कराओ भैया, पंडितनों को बैठा रहो, शायद कुछ आराम मिल जाए। और बड़े बड़े मैसेज भी कभी कभार सोशल मीडिया पर आ जाए कि फलानो नेता अभिनेता और वो बीमार है, सभी देशवासियों से निवेदन है कि दुआ करें। आते हैं ऐसे मैसेज? जी गुरुजी। जी आता है गुरुजी। तो पहले तुमने उन लोगों के साथ में ऐसा कार्य किया है जो तुम्हारे लिए वो दुआ करे? नहीं तो तुमने ऐसा करो तो ना। नहीं किया गुरुजी, इसका मतलब मोदी जी ने किया है, उनके लिए मैं दवा करता से हूँ। दवा से दुआ, ठीक है, दवा से ज्यादा कारगर दुआ है। जहां दवा खत्म होती है वहां से दुआ शुरू होती है। तो अब दोनों ही हमारे जल तत्व से संबंध रख रहे हैं, क्योंकि हथेली के बीच में ज्योतिष ये कह रहा है कि यहाँ पर चंद्रमा का वास है। किसका है? चंद्रमा। ज्योतिष में भी अगर मैं बात करूंगा हस्तरेखाओं की, तो भी तो हथेली के बिल्कुल बीच में कौन सी रेखा आती है? शायद अगर कोई जानता हो, ये कौन सी रेखा है? यहाँ पर है मस्तिष्क रेखा, माइंड लाइन। मस्तिष्क। सभी रेखाओं का मेल मिलाप लगभग हथेली के बीच में सब नजदीक हो जाती है, एक दूसरे से दूरी कम कर लेती है या नहीं? हम रह रहे हैं पृथ्वी मंडल पर, और पृथ्वी में जो सबसे नजदीक है, जो पृथ्वी से सीधा संबंध रख रहा है, वो क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा है। दिन रात वो ठीक है, सूर्य के आधार पर है, घटता बढ़ता, और हमें प्रत्यक्ष रूप पर जो दिखाई दे रहे हैं वो हमारे दो ही देवता हैं, एक चंद्रमा भगवान है और दूसरा सूरज भगवान है। और ये दोनों भगवान कहो या देवता कहो, क्योंकि जिससे हमें लाभ है हमारे जीवन में, जिससे मुझे डर है और जिससे हमें लाभ है, बस दो ही भगवान के रूप हैं। बाकी हमें तीसरों ना कुछ दिखाई दे रहा हो। इसीलिए हमारे यहाँ पूरा जीवन दो से, निगेटिव पॉजिटिव, प्लस माइनस, गर्म ठंडा, दिन रात, यहाँ पर पूरा जुड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर ज्योतिष भी है। तो अब करना क्या है अपन को कि भैया अगर गोविंद कमजोर हो रहे हैं तो हमारी संस्कृति में कलावे का प्रचलन चल गया। और गोविंद कैसे है? वो ऐसो जल है जो आगी से और मिट्टी से बुझेगो। इसका मतलब गोविंद जो भगवान है, अब गोविंद की सीधी बात करें तो कौन से ठाकुर जी या कौन से भगवान से गोविंद को नाम जुड़ो है? कृष्ण भगवान के नाम। कृष्ण भगवान। चलो, कृष्ण भगवान को जन्म कौन से सन में बहु, वो क्या नाम, कौन से महीने में बहु? भाद्रपद। कौन सा तत्व है? आकाश तत्व। तत्व। आकाश को कंट्रोलर कौन है? अग्नि तत्व। अग्नि हो गया। और कलावा अधिकांश कौन से रंग को हो गए? लाल रंग का। और दूसरा पीला, खास करके लाल। तो आकाश को कंट्रोलर कौन है? अग्नि, लाल रंग। गुरुजी लाल भी होता है, अग्निदेव, थोड़ा थोड़ा पीला भी सूर्यदेव, होता है, थोड़ा सूर्यदेव। अधिकांश लाल, मैं पहले बोल रहा हूं पीला भी है। पीला पृथ्वी, और पृथ्वी कंट्रोल कर रही है किसको? जल को। पृथ्वी का कंट्रोलर कौन है? जल। पृथ्वी का कंट्रोलर वायु है। पहले क्या बोला कि गोविंद कौन से तत्व में है? एक जल जल तत्व में। अगर आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, कोई असहजता नहीं है, तो जब भी कलावा बांधे तो उसका रंग होना चाहिए आपका अधिकांश पीला। और सच बात तो ये है मित्रों कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये कहावत मात्र नहीं है, आज हमें भी पता लगा आप लोगों से संवाद के साथ में। मतलब अगर तुम्हें कछुहारी बीमारी है तो गोविंद को ठीक कर लो। मतलब पीला कलावे का कलर, उसमें पीलापन ज्यादा हो गए। और हारी बीमारी ना है तुम्हें तो कलावे को रंग थोड़ा सा कौन सा होना चाहिए? ज्यादा लाल। लाल, क्योंकि हमारा जो गोविंद है आकाश तत्व प्रधान है, वो हमेशा ठीक रहे, इसलिए उसके ऊर्जा का कलर वहां लगा दो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक सूत्र कहता है, मंत्र कहता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले तो गोविंदे। ये मैंने तो नहीं कहा है कि यहाँ पर गोविंद का वास है। इंसान जोड़ी में सबके यही है, हर धर्म में यही ऐसा ही कलेवा बांधते हैं। ठीक है, तो अब नाम अलग कले अलग। कलावा में, ठीक है, यानी आप बीमार हो तो कौन से कलर का बांधेंगे?
पीला पीला, स्वस्थ हो तो तो लाल लाल, लाल ज्यादा। केवल कलावा बांधने मात्र से कितने फायदे हैं? आपका आकाश कंट्रोल हो रहा है और जल कंट्रोल हो रहा है या नहीं? जी जी, और रहे बचे जो कार्य हैं वो सुबह सुबह उठते ही ये उंगलियों को सीधा देख लो, उनको नमन कर लो, धरती माँ के पैर छू लो, उंगलियां भी आपकी सीधी हो जाएंगी, सारी मुद्राएं हो गई, उसके बाद अपने नित्य कर्मों में लग। ये पंच तत्व है। इसी तत्व को यानी एक एक क्रियाओं को आप दवा से, गोली से, यज्ञ से, अनुष्ठान से, जप से, तप से, ज्ञान से, विज्ञान से, ज्योतिष से, वास्तु से, शास्त्र से, कहीं से भी जोड़ लो। इन सबका जो मूल है वो है पंच महाभूत, पांच तत्व। बस आपको आना चाहिए कि मैंने जो खाया पिया किया, पहना गया आया, हमारे घर या हम जहाँ गए, मेरी गाड़ी कौन से कलर की, मेरी गाड़ी किस महीने की, उसका तत्व क्या है। बहन बेनोई, चाचा चाची, साली साला, सास बहू ननद, ये सब उनके तत्व क्या है, और सब हैं पांच तत्व। तो अब आप सब लोग स्वस्थ रहना चाहो तो एक काम करो, सवेरे जब उठो तो या इस तरीके से क्रिया करके, जैसे भी हो, एक ये मंत्र सो बोल दो, चरण स्पर्श करो, जो त्याय सामने बड़ो बूढ़ो कोई दिख जाए तो भाई राम राम कर लो, छोटो दिख जाए तो बाबू राम राम कर लो। आपकी दया से अब गुरुजी। बताओ भैया, अगर ये क्रियाएं आप कर रहे हो तो क्या आपको लग रहा है कि आप बीमार हो सकते हैं? नहीं गुरुजी। तो ये तो 2 दिन में तो तुम भैया सीख जी। चलो, अभी घनी हमने बातें कर ली हैं, अब आप लोग बताओ या में किस दिशा में, ज्योतिष में, वास्तु में, हस्तरेखा में, आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, मुद्रा में, या नेचुरोपैथी में, या झाड़ा फूकी में? धन अगर कम आय रहो है, धन में कुछ दिक्कत है, धन शुद्ध करना है तो कराग्रे बस्ती लक्ष्मी। और लक्ष्मी की पूजा वर्ष में कौन से महीने में ज्यादा होवे और कौन से त्योहार को होवे, बताओ? दीपावली पे, कार्तिक के महीने में जल तत्व के टाइम। हाँ, ठीक है। अब दीपावली के जो नियम संयम है वे तुम करना शुरू कर ले हो तो त्याय घर में धन भी आने लगेगा। या को मंत्र जरूर बताए देवे सबन को है, जरूर क्योंकि मैं नहीं तो कर रहा जाता। हूँ तो हमारे दौरे तो खूब आ गए। कहने का मतलब जिनको अपना धन शुद्ध करना है और अपनी आमदनी को बढ़ाना है तो वो लोग कहा करे, जा कमरा में लेटे, दीपावली पे कहा करे सबसे ज्यादा, बताओ? मिठाई खाते हैं गुरुजी। दिए और जलाते क्या हैं। क्या उसके मुख्य मुख्य दिए भी चीजें क्या जलाते है? हैं। रोशनी को अधिक से, दीपक की रोशनी को अधिक से अधिक मात्रा में देखना और पूजन होता है मीठे गुरुजी। पकवान खाना। तो वो कार्य करना शुरू कर दो अपने काम में, व्यवसाय में, दुकान में, घर में। क्या? सरसों के तेल का दीपक जलाओ, खील खाना शुरू कर दो। खील खाते हैं ना? क्या क्या खीर, चीज है ये? दूध की बनी हुई खीर। खील, खीर। धातु की बनती हुई है खील। खील बताशे। और उसके आसन पर बैठते हैं ना, कुछ आसन यानी शुद्ध आसन, या गाय के गोबर का लिपा हुआ जमीन हो, करते हैं ना? जी गुरुजी। या तो कुछ आसन पर बैठना उठना शुरू कर दो, या फिर गाय के गोबर से अपने घर को जहाँ बैठते हो तो वहां 10 मिनट बैठे, नहीं रोज दीपावली मनाओ तो कहाँ लगेगी? लक्ष्मी। अब बात करता हूं दूसरा त्योहार। एक एक त्योहार आपका कितना कनेक्ट है। अगर आप काश दीपावली का सही से पालन करते। अब यहां पर चलो तंत्र की बात कर लो। सीखना है तंत्र भी सिखाऊं क्या? जी गुरुजी सिखा दीजिए। तो जाए लगे कि पैसा वैसा कम आ रहे हैं, वकील को, क्योंकि वो जल तत्व के महीने में हो गए, पृथ्वी तत्व है, इसलिए मीठा खाना। वकील को पीले कपड़ा में काऊ के गले में ताबीज बनाए के हाथ में बांध दो या गले में बांध दो, नहीं तो धान बांध दो, खील की जो माँ है, बस बा में बाकी कोई प्रेत आत्मा ना घुसेड़ी जावे जिनके ढोरे तुम जावो। या वही धान यानी चावल की भूसी और धान की राख। और आपको पता है कि उस चावल के बिना कोई यज्ञ पूरा होता है क्या? नहीं। नहीं नहीं। गुरुजी। नहीं गुरुजी। हर पूजा में काम होता है।
और इस समय अभी बहुत आप वो ज्यादा चल रहा चावल है वो देता सुबह और शाम, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय जो यज्ञ किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? अग्निहोत्र। अग्निहोत्र। बहुत अच्छा प्रचलन चल रहा है ना, अच्छी बात है। लेकिन तुम तब कर रहे हो जब सारे बाण तुमने अपने निकाल दिए, और उसमें तो केवल चावल ही प्रयोग करते हैं ना अधिकांश। जी। तो इसका मतलब वो राख किसी को पुड़िया में बांध के दे दो कि बेटा सुबह शाम अपने माथे पे लगाइयो और जाए ने खाते रहियो, और को ताबीज में भर के बस 2, 4, 10, 20 हजार रुपया ले लो। ये तो है गो तंत्र। क्या करेंगे तो स्वस्थ रहे, लोगों को परिवार स्वस्थ लगता रहे। है कि बहुत सारी थेरेपियां सीखे, तो मैं तो कह रहा हूँ कि भैया तुम्हें जो सीखना हो वो सीख ले, और ये सच में काम करता है, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा हो कि लक्ष्मी दूषित है, गड़बड़ है, आए ना रही, तो बस अग्निहोत्र की भस्म को आप लेना शुरू करो। और वो क्या करे, आपको पता है कि लोग ये कहते हैं कि वो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देती है, कहते हैं ना। ऑक्सीजन लेवल जब बढ़ेगी तो तुम्हारे अंदर हिम्मत आएगी, ताकत आएगी, और जब हिम्मत और ताकत आएगी तो मेहनत तुम ज्यादा करोगे, और जब मेहनत ज्यादा करोगे तो पैसा आएगा कि नहीं? उस तरीके जी से गुरु पाए वो जी। हमारे काम जीवन का। में कछु ना कछु हम काम धंधे करते ही रहे, और उनके बीच में कछु ऐसे मजदूर आ जाएं कि और मजदूरों से 1.5 गुना ज्यादा लेके जाए। क्यों लेके जाते हैं? और मैं खुशी खुशी देता भी हूँ, क्योंकि वो 2 गुनी मेहनत भी करते हैं। क्यों मेहनत करते हैं? क्योंकि वो स्वस्थ हैं। स्वस्थ क्यों है? कि वो सही सही खा रहे हैं। और ये जो चावल महत्वपूर्ण है ना, दूसरों कहा करेगा। अच्छा चलो आप बताओ, चावल हमारे देश में सबसे ज्यादा कौन से देश प्रदेश में खाओ जाता है? उत्तर प्रदेश। बिहार और बंगाल में। बिहार, उत्तर बंगाल में। उड़ीसा में बंगाल भी, और केरल। केरला। साउथ में भी, केरल और साउथ बंगाल। बिहार और बंगाल में सबसे ज्यादा खाते हैं। और एमपी में भी खाया जाता है जी। सबसे ज्यादा खाए जाते हैं। गुरुजी खाया उड़ीसा में खाया भी जाता है, खाते और हर जगह है वो। मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ को तो धान का कटोरा बताओगे, ऐसे पूरे देश में ही खाया जाता है लगभग। लेकिन ऑन एवरेज मेरा जो आकलन है वो लगभग बंगाल और बिहार की तरफ जाता है। जी। अब जरा आप लोग ये बताओ, कहते हैं ना कि 100 पे भारी होता है एक बिहारी, सुना है? हाँ जी गुरुजी, मैं बिहारी हूँ। हाँ, हाँ। चिंता मत करो, हम कुछ गड़बड़ ना कहेंगे, और छोड़ेंगे भी नहीं जब आती है तो। सबसे शातिर दिमाग कौन लोग रखते हैं, किस प्रदेश के? बिहार। नहीं। बंगाल और बिहार ही है, और जिनमें भी खास करके बिहार ही है। जी अच्छे गुरुजी। अच्छे पदों पर, उच्च पदों पर, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का तोड़ भी उन्हीं के पास है। जो तारों काऊ पे ना खुले वो उन पे खुल जावे, खुल जावे। जी गुरुजी, ऐसा ही है। ये किसकी ताकत है? अब बस चावल उसका उपयोग करना और सदुपयोग करना। मेरा सभी से निवेदन है कि जब तक यहाँ रहे तो अपने आप को इधर उधर अगर बातें करते हैं तो म्यूट कर दें। अब ये कितना सटीक है कि सभी मामलों में, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ, हर क्षेत्र में आपको बिहार का व्यक्ति तो मिलता ही है कि नहीं? हाँ ये मिलता है तो जी। देखा है। मिलता है। किसी भी प्रदेश में चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, ये किसकी कृपा है? चावल के दाम की। चावल की। और अगर चावल की मैं बात करूं तो ये कहां से शुरू करी थी हमने, आप लोग बताओ, कैसे शुरू भई चावल की बात? देवताओं गुरुजी, को जल को कम करने के लिए जब खीर से होम के बात लिए, यज्ञ के सब लिए स्टार्ट किया। लक्ष्मी जी से शुरू भई थी। जी गुरुजी, लक्ष्मी जी से शुरू हुई थी। लक्ष्मी जी से शुरू हुई थी। तो इतना ध्यान रखा करो थोड़ा सा आप सब अंशों। बस जो भी प्रशिक्षण क्लास हमारे जैसे कुछ लोग ऐसे पागल और मिल गए वे कराते रहते हैं, तो उनके साथ जब भी जुड़ो तो थोड़े से ब्लूटूथ खोल के रखो। अब आप सोचिएगा कि केवल अगर आप चावल का सेवन कर रहे नहीं कर पा रहे तो उन्हें कभी कपड़ा में बांध के गले में लटकाए ले, ताबीज में लटकाए ले, उनकी वो भी ना है रहो तो उन्हें आगी में जलाए के, यानी अग्निहोत्री करके श्रद्धा पूर्वक उसकी भस्म सुबह शाम एक एक चुटकी ले लगो, तो फिर लक्ष्मी आपकी शुद्ध भी रहेगी। अगर उसका चावल का आप सदुपयोग करेंगे, सही से उसको अगर आप खाएंगे तो लक्ष्मी शुद्ध आएगी। अगर आपने चावल की विकृति कर दी तो लक्ष्मी भी विकृति आएगी। अब आप लोग बताओ, चावल में जो माड़ निकलता था क्या आज के चावल में है?
नहीं। तो आप करके लोगों में खाते से हैं चावल। या पूरे देश में कई हाथ से कुटने वाले चावल हैं? नहीं गुरुजी, पॉलिश बहुत कम पॉलिश करते हैं, किए बहुत। हुए आते हैं। और तब आगे तक तो आपको अब कुकर में बनाते हैं। लक्ष्मी ना मिलेगी, ढूंढे। ये ध्यान रख लेना। अगर जिन लोगों को लक्ष्मी बढ़ानी है अपने काम धाम धंधे को, तो चावल हाथ से, यानी जितना शुद्ध दवाई होगी ना उतना ही तो असर करेगी, या लोकल भी उतना ही कर जाएगी? नहीं, नहीं गुरुजी, शुद्ध दवाई असर हाँ करेगी। ऊर्जा चाहिए। तो वो चावल, यानी खास करके हवन में अगर राख आप बना रहे हो, तो डॉक्टर की फीस वाले पैसे किसी को दे करके वो ओखली और मूसल से करेगा कौन? भैया मैं करूंगा, मैं बिल्कुल बेला रहता हूँ, जिसे कराना हो हमें दे दे बे, हम कूट के दे दी। कोई काम नहीं मेरे डोरे। लक्ष्मी तुम्हें चाहिए चावल, हम कूटे तो वो और से कुटवाओगे? जिसको जिसकी आवश्यकता है वो खुद तुम्हें करे। चाहिए तो तुम कूटो, अपनी घरवाली को सिखाओ, खुद करो, खुद करो। कब और से अगर तुमने उम्मीद करी तो दुनिया के सबसे बड़े पापी तुम हो। ठीक है, उसका हिस्सा इसलिए तो आप ले जाओगे, आप उठोगे तो आप ले जाओगे। स्वाभाविक सही है, ये सच है। इसलिए सब लोग खुद करे, और कचुनाए धान ले आओ, और बैठे बैठे जो फोन में आप चलावो ना, घने पूरे दिन लगे ही रहो, लगे ही रहो, लगे फिर चावल तोड़ तोड़ के, और एक दिन आप उनकी अग्निहोत्र करके वो भस्म बना लो, खाओ। ऑक्सीजन भी पूरी रहेगी, लक्ष्मी भी शुद्ध रहेगी। आप बताओ, 1 घंटे में मैं मानता हूं कि लगभग इतने चावल तो आप बना लोगे कि आपकी 4 चुटकी राख तो बन जाएगी, बल्कि ज्यादा बनेगी। ज्यादा ही बता। ये तो है उस पंच महाभूत, पंच तत्व चिकित्सा का, पंच तत्व विज्ञान का मूल स्रोत। गुरुजी, चावल को गैस पर जलाकर राख बना सकते हैं? नहीं, जैसो गुड़ डालोगे वैसो ही तो मीठो होएगो। तुम बाकी संगे जैसो खिलवाड़ करोगे, वैसो वो तुम्हारे संगे खिलवाड़ कर देगो। गुरुजी कपूर डाल के उसमें अग्नि लगा सकते हैं, कोई दिया में लेकर, हाँ, कपूर डाल क्योंकि सकते गाय हैं। के अग्नि पकड़ने गाय के लिए कुछ चाहिए ना उसको। गाय के चलिए, गोबर से बने इस हुए विषय पर, कंडों पे इस विषय करोगे पर, तो वो सबसे आगे की शुद्ध चीजों होगा। पर हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या है। और एक दिन संयोग आप में से कोई लोग आगे आए अग्निहोत्र के लिए, तो मैं तो एक ऐसी भी कोशिश कर दूंगा कि अगर आप सब लोग ऑनलाइन शुद्ध चावल प्रयोग कर रहे हैं, तो ऑनलाइन के माध्यम से हम सूर्य के समय पर हम खुद ही, क्योंकि मैं खुद ही इसी की तरफ जा रहा हूँ, उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन उतने चावल आपको खुद अपने हाथ से नुकोने पड़ेंगे। बोलिए कितने लोग तैयार हैं? मैं अभी 4 दिन में ही उसको शुरुआत कर देता हूँ। बोलिए, अब काऊ की नहीं आवाज कहाँ तैयार है नहीं देखो। हमारे गुरुजी। इधर में राजस्थान में मैं तो तो है नहीं है तैयार हूँ। चावल। गुरुदेव एक प्रश्न है। गुरुजी मतलब हाथ से छील छील के निकालना है धान में, जी धान गुरुजी, को हाथ निकाल से लेंगे छील कर तो थोड़ा चावल काम निकालना है, ऐसे बोल रहे हैं ना? करेंगे। छिलके वाला जी, चावल आता है उनमें से निकाल के कर सकते हैं, बाकी तो चावल की खेती इधर में या होती घर है। में जो ओखल ओखल में कूट के ऐसे निकालना है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओखल अगर है तो धन्यवाद आपको कि आपने अभी ओखल बचा के रखा। बिल्कुल छोटा वाला है, थोड़ा छोटा वाला। जो भी है, कैसा ही होना है तो सही। ठीक है। तो अब उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। आप सब लोग कोशिश करिए, जो लोग नए हैं वो संस्थान के साथ में जुड़े। जो हमारा टेलीग्राम और उसमें ग्रुप है, कितने लोग हैं जो उस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप में हमारे साथ? कुछ लोग हैं क्या हम में से नए? गुरुजी इसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं अभी तो, और कोई ग्रुप है क्या? नहीं नहीं, टेलीग्राम भाई पर है? जुड़े हो आप? गुरतेज भाई गुरु जी प्रैक्टिस के ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप में, पंचतत्व चिकित्सा ग्रुप में, पंचतत्व आरोग्य सेवा संस्थान। कैसे ही समझ नहीं आई मेरे को। भैया टेलीग्राम पे गुरुजी गुरुतेज कह रहे भैया हैं आप जुड़े टेलीग्राम हुए में हो? ऐप होती है, उस पे आप ठीक है। तो जुड़े हो संस्था ना के भैया पेज जी। से आप जुड़े हैं या नहीं, ऐसे बोल रहे हैं? ठीक है, जुड़े हो बाबा चलिए। भाई गुरतेज। वैसे अब चलिए आगे चलता हूँ इस विषय में। यानी सीधा सा जो लोग नहीं जुड़े हैं, अभी वो लोग सीधा सा टेलीग्राम या व्हाट्सएप या फेसबुक पर 2 ही चीजें लिखें, सीधा पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान, या फिर आचार्य ब्रजमणि वैद्य। जहां भी आपको लिखे, गूगल पे सीधा आप डाल दीजिएगा, वो आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब पर ले जाएगा। ठीक है, अभी चलिए मैं बात करता हूँ। लक्ष्मी की बात ही आ गई। और लक्ष्मी जो है ना, वो कौन से तत्व को रखती है? जल तत्व से लक्ष्मी संबंध। जल तत्व, वायु जल तत्व। तत्व। जल। क्योंकि लक्ष्मी का पूजन तेज रोशनी में होता है, तो इसका मतलब वो अग्नि से, कहीं ना कहीं तेज उजाला अगर हो रहा है तो अग्नि। तेरी तो जेब गरम है। कोई कहता है कि तेरी जेब भारी है, भारी भी कहते हैं, लेकिन गरम,
कहते हैं ना, अधिकतर गर्म क्या है? जी गुरुजी। अग्नि अग्नि कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, यानी ये हथेली का अंगला जो हिस्सा है वो गर्म है, ठीक है। अब ये करेगा क्या, और कहाँ से सीधा, और चावल कैसा है, ठंडा है या गर्म है? गुरुजी ठंडा होता है, उसमें पानी की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है ठंडा है, चावल में। ठंडा है। देखिए क्या हमारी परंपराएं, बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने, संस्कृति ने बनाई, सभी पांचों तत्वों को एक साथ तीर त्योहार से कंट्रोल किया। यह जी है ना, आप गुरुजी। लोगों को लग रहा है कि कुछ लॉजिकल है? जी गुरुजी, सारा लॉजिकल है हमारे यहाँ। अब चावल ठंडा है, अग्नि हो गया, चावल के अंदर सबसे ज्यादा जो अगर ताकत है तो वो आपके शुक्र और ओज को बढ़ाने की है, यानी धातु छीड़ता, यानी आपकी संतान पैदा करने की जो सामर्थ्य है वो। दूसरा कि अगर आपका चावल शुद्ध और सात्विक है तो आपकी संतान हरामी नहीं होगी। उस चावल से अगर आपका शुक्र का निर्माण होता है, क्या कोई बिहारी बालक आपने हरामी निकम्मा देखा क्या, आलसी नहीं देखा? गुरुजी, तो बहुत कम है। ये किसकी ताकत है? लक्ष्मी जी की, चावल। चावल गुरुजी मैं की। भी बताता हूँ। उन विकल्पों में से, चिकित्सा के विकल्पों में सर्वोत्तम विकल्प जो सहज और सरल, पंचमा चिकित्सा, सीधा तत्वों को आप बैलेंस कर लो, हो गई, क्यों झंझट में पड़ रहे? अच्छी संतान, कर्मठ, लगनशील और ये पैदा करना चाहते हो तो आप पहले खुद चावल का सेवन करो। नहीं कर पा रहे, अगर वो ठंडा हो रहा है तो भस्म के माध्यम से करो, अग्निहोत्र के माध्यम से करो, यज्ञ के माध्यम से करो, क्योंकि ये प्रमाणित है कि कोई भी यज्ञ बिना चावल के नहीं हो सकता है। और इवन जी उस गुरु। यज्ञ में, हवन सामग्री में सबसे ज्यादा चावल की मात्रा होती है। और जैसा चावल है, यानी हमारे शरीर के अंदर जैसा वीर्य है, जैसा हमारे बॉडी के अंदर अंतिम धातु जो शुक्र है वो है, वैसी हमारी संतान होगी। तो ये ध्यान रखें, वो लोग जो निसंतान हैं या जिनको किसी भी प्रकार के वैवाहिक जीवन में सेक्सुअल समस्याएं हैं, अग्निहोत्र करें, चावल का तिलक लगाएं, शुद्ध चावल का सेवन करें 3 महीने, केवल 3 महीने। शुद्ध का मतलब कोशिश करेंगे उसको चूल्ही पर बनाए। वही क्रिया है जो आज के 15 साल पहले होती थी, जो टेक्नोलॉजी अभी हमने 15 और 20 साल में ऐड कर दी है अपने भोजन में, विचार में, व्यवहार में, काम धाम धंधे बिजनेस में। वो चीजें जब असहज आप हैं तो उनको छोड़ दें। आपको पता है कि हमारे साथ में एक संत जी हैं, और जब वही चावल की खीर, आपको पता है, ओंगा ओंगा चिरचिटा आपा मार्ग देखा है, आप लोगों ने सुना है? जी जी गुरुजी, गुरुदेव। अब वो जल तत्व को कंट्रोल करता है। किसको करता है? जल तत्व को कंट्रोल करता है, उसे पथरी की समस्या जिसको होती है ना, उसको खिलाया जाता है, उसका वो क्या कहते हैं, पत्थर पे पीस के उसको। अपामारक जब के बीज की खिचड़ी भी बनाई जाती है गुरुदेव, जिससे भूख भी कम लगती है। मैं उसी की तरफ आते हैं, जब ये चावल से आप विकृत हो जाते हैं और नहीं खाते हो, तो फिर आपको अपामार के चावल खाने के लिए आयुर्वेद चिकित्सक बताता है कि वो खाइएगा, वो आपकी हड्डियों को, जोड़ों को, सबको मजबूत करेगा। कब करेगो ये ध्यान रखना। अभी हमने 1-2 फोटो डाल दी है पेटी दर्द के लिए, नाभि दर्द के लिए, गैस के लिए, ये जड़ी और वो पत्ता, और ये घने फोन कॉल मैसेज हमें बताए दे गुरु जी, कब उन्हें बताएंगे? बता देना चाहिए क्या? नहीं गुरुदेव। नहीं। क्यों नहीं बताना है? जी मैं आपने बताने के लिए। कंडीशन रखी है पेड़ पौधे लगाने की। उनका पहले हाँ, फॉर्म भरना पड़ेगा ना गुरुजी, उससे पहले कैसे पता चलेगा? नहीं, देखिए वो हमारे यहाँ एक लास्ट ऑप्शन है चिकित्सा करना। हम बीमार हैं, अगर हम बीमार हुए अपने कर्मों से, अपनी क्रियाओं से, कर्मों का मतलब क्रियाएं, क्रियाओं का मतलब अगर हम शुद्ध चावल नहीं ले रहे तो हम बीमार हैं। हमने वो तुम्हें दवाई दे दी, तुम कहा करोगे, बाई को खाओगे, उसी को लगाते रहोगे, लेकिन वो चावल शुद्ध ना खाओगे ना अग्निहोत्र करोगे, करोगे क्या? नहीं नहीं। करेंगे फिर, ठीक है से नहीं करोगे। 100 सदी का अनादर होगा, और उसका जब दुरुपयोग होगा, उसका पाप का भागी कौन बनेगा? मैं जो इसे बता रहे मैं हैं। क्यों बनूं भाई? समझदार हूं। और मैंने ये घोषणा की है कि निशुल्क वो औषधि नाभि पर रखी जाएगी, और हमारे संस्थान के जो लोग हैं, जिनको मैं देखता हूँ कि जो एक्टिव है संस्कृति, सभ्यता, परंपरा के लिए, आप में से भी 2-4 लोगों को मैंने बताई भी है, शायद वो लोग अगर यहाँ हैं तो बिना शर्त के बताइए ना। जी गुरुजी। जी गुरु लेकिन जी बताए हैं। खुशी है इस बात की कि उनके घर में वही संस्कृति की संरक्षक चाकी रखी है उनके यहाँ। आपको सिलबट्टा मिलेगा, और
खल्लड़ आपको मिलेगा, उनके यहाँ सभी मसाले हाथ के कुटे मिलेंगे। आ जाओ तुम लोग भी ये शर्त पूरी कर लो, हम बता देंगे फ्री में, क्या दिक्कत है। तो मुझे कम से कम पाप तो नहीं लगेगा। ये कंडीशन है सब लोगों को। और वो औषधि इतनी अच्छी है भैया कि आप नाभि पे रखो और वो काम करती करती है। लेकिन अपनी दिनचर्या को नहीं बदलोगे तो क्या वो काम करेगी? एक दिन कर देगी, 2 दिन कर देगी, 4 दिन कर देगी, उसके बाद फिर हमें तुम गाली भी दोगे। ये कछुना होगा यार, मैंने घने दिन धर के देख ली। मुर्दे की कोई मदद करता है क्या? नहीं गुरुजी, जला ये देते हैं या संस्थान गाड़ से देते हैं जमीन। जुड़े हुए जो लोग हैं उन सभी, क्योंकि संस्थान का मतलब क्या है कि विज्ञान, संस्कृति, प्रकृति, पर्यावरण, मेरा अपना कोई संस्थान पर कॉपीराइट नहीं है। तुम अपने घर में बनाओ और अपना नाम उसमें दो और डालो, हम उसका प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन बात संस्कृति को, क्योंकि चावल जब तक शुद्ध नहीं है, जब तक हल्दी शुद्ध नहीं, जैसे अभी मैंने आज चावल पर जिक्र थोड़ा सा ज्यादा हो गया, वैसे ही महत्वपूर्ण अंग है हमारी हल्दी, वैसे ही हमारा धनिया, वैसे ही हमारी मिर्च, वैसे ही लौंग, वैसे ही इलायची, जितनी भी हमारे जीवन में, वैसे ही वस्त्र हैं, कपड़े हैं। तो वो हम कोशिश करते हैं कि 2 दिन में आपको ये विज्ञान बता दें, समझा दें, सिखा दें और लागू करा दें। वैसे अब आप लोगों से मेरा सवाल है, ये कछु बातें ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ये सही करना चाहिए बात। देश और गुरुजी समाज बहुत में? ही महत्वपूर्ण बात बता करना रहे चाहिए हैं। इनके अलावा कोई विकल्प नहीं है। गुरुजी, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। जहां ठीक तक मैंने ढूंढा मेरे को तो नहीं मिला, है। तो किसी को मिला हो तो बता दो। इसलिए दवाइयों के पीछे मत भागो। 10 stories midnight అయిపోతుంది 10 stories అయ్యేసరికి ఇప్పటికి ఎవరు తిన బాబు दवाई तो बीमारी को ठीक करके अगली बीमारी को पैदा कर रही है आजकल। तारा जी, तारा 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 करके है कोई, फैन म्यूट करिए अपना। तो ये छोटा छोटा सा विज्ञान है, छोटी छोटी सी क्रियाएं हैं। प्रयास है कि आप दवा ही मत खाओ। क्यों किसी के झंझट में पड़ रही हो? लोग पीछे पड़ जाते हैं कि ऐसा कौन सा जादू मंत्र तंत्र तंत्र है। मैं तो चाह रहा हूँ कि पंचतत्व विज्ञान सीखने के बाद आपको किसी विज्ञान को अलग से सीखने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं पड़ेगी। तो इसलिए कर भला होगा भला, लोगों को संस्कृति के साथ में जोड़ो। हाँ, एक ऑप्शन है कि जिनके पास पैसा नहीं, वहां एक विरोध ऐसा भी आ सके तुम तो पैसा और क्लास के लिए, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है और वो इस विज्ञान को सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा विकल्प है, वो बरसाने कुटिया पर आ जाए। कछु नहीं है, 2 किलो हल्दी कूट के हमें दे दे, 4 दिन रहे, 6 दिन रहे, 10 दिन रहे, या मिट्टी के हम घर बनवाए रहे। भाई मेहनत शरीर तो है तुम्हारे पास, जी सही गुरुजी। बात। जी गुरुजी। तो ये विकल्प है, निःशुल्क सिखा देंगे। आ जाओ हमारे साथ और उतनी मेहनत करना जितनी मैं करूं तुम्हारे साथ फिजिकल। ऐसा भी ना है कि हम फोपट को और वैसो जान के और तुम्हें ढंग से रगड़ दूं, बिल्कुल भी ना करूंगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा। यहाँ आ जाओ। और ऐसे भी नहीं कि तुम्हारी ज्यादा हारी बीमारी है तो हम तुम्हें हल्दी कुटवाएं, आटा ही पिसवाएं, ऐसा कुछ ना है, जरूरी भी नहीं है। लेकिन अगर हरामी बन के आओगे तो फिर तो वो तो दूर से समझ में आ जाएगी। तो चलो फ्री वाला ऑप्शन भी हमने खोल दियो। ये ठीक है? वैसे सब लोगों की क्या राय है? जी गुरुजी, बिल्कुल ठीक है। जी गुरुजी, श्रद्धा और समर्पण सर्वोपरि होता है। जी, समर्पण सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि वो पैसा अगर गलत आएगा ना तो वो लक्ष्मी जी जो है ना वो गलत आएगी तो गुरुजी, आपकी आवाज चली गई लगता। फिर वो चंचल हो जाएंगी। गुरुजी दोबारा बता दीजिए, आपकी आवाज गुरुजी, कट रही आवाज है। नहीं आ पाई थी। नेटवर्क इशू। पूछिए सवाल। आवाज नहीं आ रही। आवाज तो आनी चाहिए, मैं देखता हूँ। आवाज आ रही है गुरुजी, आ रही है आवाज। बीच बीच में कटती है, बाकी तो आ रही है गुरुजी आवाज। जी। तो अब आप लोगों के कुछ इसमें विचार हो, कोई सवाल है, कोई संशय है तो रखिएगा, मैं 5 मिनट सवाल लूंगा। गुरुजी मेरा सवाल था एक, जी पूछ सकता हूँ जी? हाँ बिल्कुल। गुरुजी मैं ये पूछना चाहता था, जैसे मैंने कई दिनों से मैंने ये चिकित्सा अब सीख भी ली है जून के अंदर, और उसके बाद मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ जी, 2010 के अंदर मेरा एक एक्सीडेंट हो चुका था जी, 11 के अंदर सॉरी।
और उसके बाद जी मेरे को डॉक्टरों ने कहा था कि लगातार 3 साल आपने दवाई, मेडिकल वाली दवाई खानी है। मैंने दवाई छोड़ दी थी और उसके बाद मेरे को दौरा वगैरह पड़ गए थे। और उसके बाद अब जी दोबारा से डॉक्टरों ने दवाई स्टार्ट कर दी थी। और अब मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, क्या वो दवाई है जो मैंने जब से मैंने पंचतत्व किया है तब से मैंने दवाई बंद कर दी है? और जब उस दवाई को एक बार मैंने देखा ट्राई करके, एक जब उस दवाई को खा लेता हूँ तो चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मतलब पहले क्या होता था, जब मैं दवाई नहीं खाता तो मेरे को चक्कर आते थे, और जब उस दवाई को मतलब खा लेता था तो ठीक हो जाता था। अब उसका उल्ट हो चुका है, जब दवाई खाता हूँ तो चक्कर आते हैं, नहीं खाता तो नॉर्मल रहता हूँ। जैसे डॉक्टर कहते हैं 3 साल तक नहीं खाए तो आपको कल को दिक्कत आ सकती है, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं? कब से दवाई खा रहे हैं आप? जी 2 साल से खा रहा हूँ, डॉक्टरों ने कहा है 3 साल तक खानी जरूरी है। पंचतत्व कब से ले रहे हैं आप? पंचतत्व मैंने लगभग जी दिए होगा 10 दिन के लगभग लिया था पहले, और जून से उससे क्या पहले आपको मेरे को बेनिफिट हुआ? है जी। उससे क्या आपने परिवर्तन देखा? उसको मेरे को परिवर्तन ये लगा जी, जो चक्कर वगैरह आते थे पहले, सिर दर्द होता था, जो टांगों वगैरह में तकलीफ आ रही थी। दवाई खाने के साथ में, हाँ दवाई जब खा रहे थे दवाई फिर खाता, भी आपको सिर दर्द, चक्कर इत्यादि ये सारे लक्षण थे? हाँ जी तो थे, उसके साथ पहले थे दवाई के साथ है। और उसके अब बाद जब मैंने पंचतत्व किया पंचतत्व है स्टार्ट तो, कर दिया तो कैसे जी, जब से पंचतत्व किया है तब से तब से उल्ट हो गए। तब से जब मैं दवाई खा लेता हूँ चक्कर आने लग जाते हैं, जब से यदि दवाई नहीं खाता तो ठीक रहता हूँ। गुरुतेज भाई फिर दवाई चलिए, खानी क्यों है जब ठीक हो गए अब हो तो? यहाँ वो पर मैं आप सब टूट रहा है लोगों भैया। की एक राय पूछता हूँ। इनका सीधा सा कहना यह है, गुरुतेज जी अगर मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, नहीं जब आप पहले दवाई 2 साल से ले रहे थे तब भी आपको चक्कर, घबराहट इत्यादि ये सब कुछ थे लक्षण, ऐसा ही है? नहीं, जब दवाई खाता था नींद आ जाती थी, बस ऐसा संतुष्ट ही रह जाता था, और कोई बात नहीं होता था, ऐसी कमजोरी से महसूस हो रही थी। मैं जो पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका थोड़ा सा जवाब दें कि जब आप पहले दवाई लेते थे तो आपको वो भी लक्षण भी थे हाँ जो आपके हाँ थे जी भी, थे। अब हाँ आपने जब जी। पंचतत्व किया है तो वो लक्षण आपको नहीं है, यही है ना नहीं है अर्थ? जी। हाँ जी। तो अब जो दवाई 2 साल में नहीं कर पाई और पंचतत्व ने आपका सहायता, ये क्या वो दवाई खानी चाहिए इनको या नहीं? किस पर ज्यादा भरोसा रखना चाहिए? किसकी बात ज्यादा माननी चाहिए, पंचतत्व की या उस डॉक्टर की? पंचतत्व की। 10 दिन में इतना बदलाव कर दिया। अब आप सोचिएगा गुरुतेज सिंह जी, हाँ जी। उनसे 10 सवाल पूछो कि जिन्हें तुमने 3 साल को कोर्स भी कराए दो, कभी ठीक ठाक है? कुछ ऐसी लिस्ट है क्या दे पाएंगे वो आपको? नहीं गुरुजी, 3-3 4-4 5-5 साल की डिग्रियां फिर भी वो लोग ठीक नहीं होते। अब यहाँ पर आप सोचिए, जब मरनो ही है तो काहे को जहर खा के मरो, बिना जहर के मर जाओ, कल क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, हमारी संस्कृति ये कहती है कि जिसकी आ गई क्या उसे कोई बचा सकता है? नहीं नहीं गुरुजी। नहीं। जिसकी नहीं आई है उसे बचा सकता है क्या? नहीं, ये भी जिसकी सच है जी। आई नहीं नहीं है मार उसे कोई मार नहीं सकता है, और जिसे आ गई है उसे कोई बचा नहीं सकता है। और आप जिस तरीके से ठीक हो रहे हैं, कम से कम जहर खा के, मेरा मत तो यह है कि हमें उसको वरीयता देना चाहिए। बाकी के इस समय हमारे साथ में कितने लोग हैं, अभी कितने 81 लोग जुड़े हुए हैं भाई? 81 है गुरुजी, 81। ऐसे तो ऐसे। अब 82 हो गई है। 82। आप सब लोग आप बताइएगा क्या मानना चाहिए, इनको क्या करना चाहिए, दवाई खानी चाहिए या नहीं? दवाई नहीं नहीं, खानी चाहिए। बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। चाहिए। मैं कहता हूँ किसी को भी दवाई नहीं खानी खानी नहीं चाहिए। चाहिए। गुरुदेव इनको 2 लाभ हो रहे हैं, ठीक एक है। तो पैसा बचा अब दवाई का, दूसरा जिसने बीमारी भाग रही है। भैया प्रकार जी, की दवाई किसी गुरुजी को खानी जिसने ही नहीं चाहिए। पंचों का स्वाद दवाई का साइड है इफेक्ट होता है कि नहीं वो होता? शादी पे ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। गुरतेज सिंह जी, अब मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की आपके साथ दुआएं हैं। हाँ, विषम परिस्थिति कुछ आए तो कुछ भी करना, बाकी राधे राधे बोलो, ठीक है? विशेष कुछ ठीक है, गड़बड़ ठीक है। लगे तो कुछ वो दवाई वाई डॉक्टर वॉक्टर की फीस वाले लेके बरसाने आ जाइयो, ठीक है? ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। चलिए, और किसी और का कोई सवाल या सुझाव? गुरुजी आप घर हरियाणा कब आ रहे हैं, हरियाणा आश्रम? मैं हरियाणा के नजदीक बॉर्डर पे ही हूँ, कोई घने दूर नहीं। हमें जहाँ पर ठीक ठाक लग रहा हो वहां जा रहे, अभी बरसाने में ही है। नहीं, आप कब आ रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं। आप हमारे हरियाणा में, अदर रहती हूँ यूपी में, तो पता नहीं आपके दर्शन हो जाएंगे। कहाँ पर रहती हैं आप? जी मैं यूपी गाजियाबाद में रहती हूँ। कोई बात नहीं, आ जाओ, राधा रानी के दर्शन करो। हम अभी इधर ही है, कब आएंगे पता नहीं। अगर आप ग्रुप में हैं
तो मैं जब जाता हूँ तो अपने फेसबुक पर खास करके हम अपडेट कर देते हैं या ग्रुपों में अपडेट कर देते हैं, तो उसका थोड़ा सा इंतजार करो क्योंकि हमारी चीजें थोड़ी सी फिक्स कम रहती हैं। जाएंगे जरूर, जल्दी जाते हैं और हफ्ते में एक आध बार जाना आना होता ही रहता है। गुरुजी राम राम। किसी और भाई बहन का कोई सवाल? जी गुरुजी एक रिजल्ट बनाना चाहते हैं, कल का है। प्रणाम गुरुजी। जी हाँ, एक माता है, उनको डॉक्टर ने कह दिया था कि आपको घुटना को बदलना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, और वो उसके कारण बहुत हो रही थी, परेशान थी कि कैसे हमारा ठीक होगा, और केवल 2 दिन की चिकित्सा उनको दिया गया। और ऐसा हुआ कि हमने जो कलर बताया था वो लगा भी रहे थे गलत तरीके से, लेकिन फिर भी वो 2 दिन के अंदर बता रहे थे कि हमें बहुत फर्क है, हमारा जो दर्द है वो बहुत कम है। हाँ। और दूसरा केस, एक माता जिनको आज से 6 साल पहले ऑपरेशन हुई थी, और जो टीका लगता है कमर में सुनापन करने के लिए, तो 6 साल से वो लगातार वो दर्द से परेशान थे, हल्का सा कोई टच करता था तो दर्द काफी होता था। कल केवल 10 मिनट की चिकित्सा हुई, उनका 10 मिनट में सूजन खत्म हो गया, और दर्द जो है वो हैरान हो गई देखकर कि इतना 6 साल का जो प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रहा था, और लगातार वो बता रहे थे कि हमारा दवाई चल रहा है इतने दिनों से और बहुत खर्च भी हो रहा है, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन केवल 10 मिनट में 5 तत्व ने ये कर दिया। परिणाम बहुत आते हैं अनिकेत भाई, उनके कुछ वीडियोज अनुभव लेकर के आप बताइएगा। ये अब कोई बड़ा काम नहीं रह गया, लोगों को लग रहा है। अब हम आप सबको संस्कृति की तरफ चलना है। मेरा सबसे यही सवाल है कि अभी जो हमने चर्चाएं संस्कृति से की हैं, उनमें किसी को कोई संशय है तो वहां सवाल रखिएगा। वंदना बहन, आप कुछ कहना चाहती हैं क्या? आपका हाथ ऊपर है, बताएं। प्रणाम गुरुजी, मैं जर्मनी से हूँ। गुरुजी मुझे पूछना है। कहाँ से हैं? जर्मनी से हूँ गुरुजी। जी 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 जी। मुझे पूछना है कि पंचतत्व से 7 चक्रा को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? इसको ये 7 7 चक्रों चक्रा, 7 चक्रों को पंचतत्व से बैलेंस कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? चलिए, आपके घर में चक्की है हाथ वाली? नहीं गुरुजी, जहाँ पर चक्की कहाँ मिलेगी? सिलवट्टा है? सिलवट्टा है। सिलवट्टा है। सिलवट्टा है गुरुजी। भारतीय संस्कृति में आप पैदा हुई हैं। भारतीय संस्कृति की जितनी चीजें जो शादी पर प्रयोग की जाती है, नई रस्म, नए जीवन में जाने के लिए, उनमें से 50% अगर आपके पास है और आप उपयोग कर रही हैं तो मैं आपको पर्सनली बता दूंगा बहन। नहीं गुरुजी, जहाँ पर तो नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ, मुझे 30 साल हो गए हैं। इतनी चीजें तो नहीं रख पाती जितनी कोशिश करती, जब से आपसे जुड़ी हूँ कोशिश करती हूँ कि काफी चीजें फिर से दोबारा लेकर आऊँ ना। गुरुजी चलिए, बहुत अच्छा ये है। शहरों में अभी जिनके चक्रों की छोटे तरफ घर हम हैं, कब चलेंगे? जी गुरुजी जैसे शहरों में छोटे घर हैं, 2-2 कमरों के फ्लैट हैं, तो उसमें हम चक्की को ये उसको ओखली को कैसे यूज कर सकते हैं? अब जैसे मान लो हम कूटेंगे तो नीचे वाले फ्लोर पे आवाज जाएगी, ये कि क्या उनके घर में कूटा पीटी चलती रहती है, या चक्की चलाएंगे तो ये ग्राउंड फ्लोर पे तो लोग को आराम रहता है। अब इतनी ऊपर जैसे फ्लोर होते हैं तो नीचे वाले फ्लोर पे आवाज जाती है, तो सब लोगों को दिक्कत हो जाती है फिर उसमें। दिक्कत होती है, बिल्कुल सच है। अच्छा, बा में जब वॉशिंग मशीन रखने के लिए जगह है हाँ छोटे से वॉशिंग घर मशीन में? तो, हाँ जो वॉशिंग सोफा मशीन तो सेट रखने की, जाता है। सोफा सेट सोफा के रखने लिए की जगह है? जगह है। अच्छा, बस श्रृंगारदानी सी मिले, वो शीशा सो लंबो सुबह में पूरी शकल दिखाई दे, बाकी लिए जगह है? बिल्कुल, जी तो भैया बड़ा यार, सा चक्की फल भी रखने की चक्की के जगह। लिए काहे को जगह रहे तुमने छोड़ दी, दूसरे को हिस्सों काहे खाए रहे तुम? अब रही बात यह कि खल्लड़ कूटने की आवाज नीचे जाएगी। अब बहन जब बताओ कि संजय सवेरे कहूँ घूमने पार्क में, तो जाते हो गए आप? जाते हो? हाँ जी, कभी कभी वहां जाते हैं। खल्लड़ को ले जाओ, वहां कूट ले आओ जमीन पर रख के। लोग क्या कहेंगे? इस तरीके से अगर आप जियोगे तो आपकी विटामिन डी कम होगी, और विटामिन डी कम होगी तो आपकी हड्डियां कमजोर होंगी, मन कमजोर होगा। सिर्फ विटामिन डी, कभी भी रिकवरी नहीं है। जिनका विटामिन डी कम है उनको कभी भी दर्द से मुक्ति नहीं मिलेगी, एक चीज, और उनको कोई भी दवाइयां नहीं लगती हैं। और ये कम कहां से होती है कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। जिस दिन आप ये विचार खत्म कर दोगे, मुझे हल्दी धनिया मिर्च मसाले शुद्ध सही खाने, लोग कहा सोचेंगे सोचने दो, उस दिन ठीक है जाओगे। मैंने बॉम्बे में एक एक रूम के आवास में, फ्लैट में चक्की और सिलबट्टा
चलते देखे हैं। ऐसे धुरंधर लोग हमारे साथ में हैं। हाँ, तुम्हारे घर में अगर वॉशिंग मशीन रखने को, मिक्सी रखने को अगर जगह नहीं है, सोफा को जगह नहीं है, तो फिर तुम्हें मानो, ठीक है। ऐसे लोगों गुरु के जी रखने की दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम उसको प्रयोग करेंगे उसमें आवाज आएगी तो फिर हमें और कम से कम उसको करने में टाइम तो लगेगा ना। वो तो उसमें आवाज आएगी में तो तो ऊपर आवाज नीचे की आती है दिक्कत हो पड़ोस में जाती है, दीदी। इसलिए दीदी में बीच वॉशिंग में मशीन दीदी तो आवाज आती है, वो तो कुछ सुनाई विशेष, वो भी। चलिए कोई बात नहीं। अगर ऐसा लग रहा है और आपको वो सारी चीजें चाहिए, तुम्हें क्या क्या चाहिए हमें बताओ, हम फ्री हैं, हम बना के भेज देते हैं। क्या एक काम वाली तो कोई नीचे रह रही होगी, कोई मजदूर तो मिल जाएगा, भाई दे दो पैसा। कोई ना मिले आसपास में तो हमें दे दो पैसा, हम बना के दे देंगे। और हमसे उम्मीद है इन सब चीजों के लिए ज्यादा मत करियो भैया, बस क्या ही देवे, क्योंकि हर शहर में मिल ही क्षेत्रीय जाता है मजदूर कूटने मिल जाता, पीसने वाला। बिल्कुल क्षेत्रीय मिल जाता है, और वो अपने आंखों के सामने आप कूट के संकल्प दे तो देता है। करिएगा। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ मूल स्वभाव पर। ये सारे बहाने हैं आप लोगों के, सबके हैं, कुछ नहीं है। आपके पास अगर वो संसाधन नहीं है, उनसे कोई दिक्कत आपको हो रही है, नहीं चला सकते हो, तो उनको अपने घर में रखो। अच्छा आप बताओ, परिवार का कोई सदस्य मर गया, बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग था, बाकी फोटो लगाने से का लाभ होवे, का फायदा होवे, कुछ मतलब है उसने करे फोटो लगाने से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। कुछ होता है? नहीं गुरुजी, बस एक देखते रहते हैं कि ये हमारे पूर्वज थे। हाँ, एक एनर्जी मिलती है, ये हमारे पूर्वज थे, इनकी धारणाएं अच्छी थी, ये ऐसे थे। खाने वाला मिलता है ना, मिलता है। जी तो जो गुरुजी। आदमी जा चुका है, केवल उसकी फोटो लगाने से आपको एनर्जी, और आप धर्म से और परिवार से जुड़े रहते हो, तो भैया चक्की अगर तुम्हारे घर में रखी होगी, भले ही ना चले, तो कछु तो लाभ मिलेगा कि नहीं जी मिलेगा? गुरुजी, आपने बताया जी 6 दिनों में जी परिणाम यही मिलेगा। पूछना चाह रहे थे गुरु जी, उनको चाहे मत भले कम चलाओ। प्रयोग करें माफ लेकिन करना, हाँ। माफ करना मुझे, मैं थोड़ा सा अलग किस्म का आदमी हूँ। पैसा नहीं है चलेगा, कभी मत दो चलेगा, कोई जरूरत नहीं है और कोई डिमांड भी नहीं है हमारी। हमने शुल्क निशुल्क दोनों ही ऑप्शन खोल रखे हैं, और दोनों में पूरी ईमानदारी और तत्परता के साथ में चिकित्सा भी करते हैं, प्रशिक्षण भी देते हैं। बिल्कुल भी बाध्यता नहीं है कि आप पैसे दो, ठीक है। लेकिन जो बात आएगी उससे कहने से मैं कभी नहीं चूकूंगा, तो इसके लिए सबसे मैं माफी चाहूंगा। ठीक लगे तो हमारे साथ आओ, नहीं ठीक लगे हम पैसा मांगे लूटे तो भग जाओ। अब मैं बात कर लेता हूं मेन सवाल पर कि पंच तत्व के माध्यम से हम अपने चक्रों को कैसे जागृत करें, ठीक है। वैसे ये विषय बहुत अच्छा है। जिन जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं अपने चक्रों को जागृत करना चाहूंगा, वो लोग विमल भाई बड़े वाले समूह में ये विषय लिख करके उस पर नाम डाल दीजिएगा। और जैसे ही हमारे पास 50 नाम आएंगे इच्छुक लोगों के, मैं इसके लिए सत्र करता हूँ। और ये आपको भरोसा भी देता हूँ कि चक्र जागृत होते हुए आपको दिखेंगे भी, ठीक है। मेरी जी गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु जी, प्रतीक्षा रहेगी। जी ठीक है, मैं एक मैसेज डलवा देता हूँ, उसमें आप लोग अपने नाम जोड़िएगा, ठीक है। अभी कोई और सवाल किसी का? गुरुजी धान के ऊपर एक प्रश्न था। जी बोलिए। अभी जो धान की जो रोपाई होती है उसका जो रोपड़ होता है वो कहीं और से आता है, अब ये तो मालूम नहीं चलता कहाँ से आता है, लेकिन जो धान रोपाई होती है अब उसका ये नहीं पता कहाँ से है, लेकिन जो धान यहाँ उगता है वो काम करता है। दूसरे बीज में लगाते हैं आजकल। जैसे कहीं और उपजा उसकी पौध को लेके और कहीं लगाते हैं उसको, वो दूसरे खेत हमारे में। लिए हाँ दूसरे चलिए खेत में और किसी अन्य जगह से लाया हुआ हो चलिए सकता है उसी ना। प्रदेश का है ना, उसी प्रदेश कोई का बात तो है नहीं। ना, देखिए देखिए देखिए, उसी अभी एक जिले। सिद्धांत पर मैंने बात की है, उनमें से जितनी भी चीजें आपको शुद्ध सात्विक मिल सके उनका आप प्रयोग करिएगा। इसके लिए हम कभी समय समय पर चर्चा करते हैं। आपका जो सवाल है उसको आप समूह में रख दो, ठीक है, कि मेरा ये सवाल है पहले से। उसमें एक बिमल भाई अभी हैं क्या हमारे साथ? जी, ये सवाल की लिस्ट आप समूह में रख दो, जी सब गुरुदेव। लोग उसमें अपने अपने सवाल जोड़ देंगे, ठीक है। मैं उसके लिए सेशन अलग से रख लूंगा, ठीक है। जी अभी हमारे साथ में है किसी और का सवाल अभी? गुरु जी मेरा एक सवाल है। गुरु जी प्रणाम। बोलो बहन बोलो। जिनको अभी गुरु जी पूछना है वो प्रणाम। अपना हाथ ऊपर करे, मैं उनका नाम ले लूंगा, ठीक है।
अभी आप ही बोलिए बहन। गुरुजी मेरा ये सवाल है कि जब हम अपने हाथ की 5 अंगुलियों में दर्द देखते हैं कि किस में दर्द है, अगर वो तर्जनी अंगुली में आए यानी कि वायु विकृत है, तो वायु उस रोगी के जैसे बच्चे बच्चे हैं वो 0 से 12 वर्ष के हैं या फिर उस रोगी के बच्चे चाहे वो किसी एज के वो है? आपने प्रशिक्षण लिया है क्या बहन? जी जी गुरु। ठीक, कोई बात नहीं है, इस प्रश्न पर हम डिस्कस कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा चलेगा, क्योंकि प्रश्न तो सबके ऐसे ही है। मेरा सिर्फ ये है कि उस लंबाई के बीच में आप लोगों को ये आकलन करना है कि जो चीजें मैं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो लॉजिकल है, शास्त्र सम्मत है, संस्कृति सम्मत है या नहीं। बस उनके सवाल आप लोगों को रखना है। ठीक है। दूसरा मनोज सिंह जी, आप बताएं। राधा गुरु जी, जी मुझे भैया, मैं स्वस्थ रहें। पूछना चाह रहा था गुरु जी कि जो कलर का निर्धारण, जैसे जो हम कौन कौन से कलर यूज करेंगे या व्हाइट करेंगे, तो वो जन्म के तत्व से वो निर्धारण करेंगे, कैसे करेंगे? हाँ गुरु जी। जी देखिए, उसके आवाज नहीं आ रही गुरुजी, कट गई आवाज आपकी। आवाज नहीं आ रही गुरु जी। अभी आवाज है क्या हमारी? हाँ गुरु जी, आ रही है। ये इस पूरे चयन के क्रम को 26-27 जुलाई में ऑनलाइन माध्यम से है। आपको जी अगर जी समझना है कि हम शुल्क पे नहीं कर सकते तो ये YouTube के जितने भी प्रशिक्षण के ग्रुप हैं, वो वीडियोस हैं हमारे, उनको आप जी देखिएगा। ठीक है, तो उसमें भी वो पूरा विवरण है। ठीक गुरु जी। ठीक है। सुषमा बहन, आप बताएं। गुरु जी प्रणाम। जी अच्छे ये रहते हैं। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे हम ये व्रत वगैरह करते हैं ना, फास्ट वगैरह, जी, तो क्या जैसे दवाई वगैरह ले रहे हैं, तो ये फास्ट वगैरह अगर हम करें तो इससे भी लाभ हो सकता है? जैसे क्या बहुत करें? व्रत वगैरह करेंगे, अगर उपवास वगैरह करेंगे, जी तो जो चिकित्सा बता रहे हैं, अभी तो मैं ये शनिवार और रविवार में पूरी तरह सीखूंगी, क्योंकि मैंने अभी अभी नया ज्वाइन किया है। लेकिन जैसे व्रत वगैरह उपवास वगैरह हम लेते हैं, तो क्या ये भी हमारी चिकित्सा में मदद करेंगे या सिर्फ मतलब पूजा और अर्चना से ही उनका संबंध है? बहन, मैंने अभी किसी एक को वरीयता नहीं दी है, मैंने कुछ उसके पार्ट बताए हैं। मैंने ये बोला है कि पूरा विश्व विज्ञान, विश्व का जितना विस्तारण, काम धाम धंधे बिजनेस जप तप त्याग पूजा यज्ञ अनुष्ठान, जीना मरना उठना जगना सोना पीना खाना, सब कुछ है पंच महाभूतों से। अब आप उसको किसकी तरफ लेके जाओगे वो आपका निर्णय है, बताना सिर्फ हमारी टीम का काम है। तो तो फिर केवल व्रत पूजा। उपवास, जी उससे व्रत से भी फायदा होगा, उपवास से भी फायदा होगा? मैंने अभी आपको जो बताया उससे आप क्या समझे हैं? जैसे जो बताया कुल कि मिला बस के सब आपकी सीधी बात का जवाब ये है कि उससे फायदा होगा, जी जी क्योंकि अभी आपका विटामिन डी और बी ट्वेल्व या तो ज्यादा है या डी कम है आपका। ठीक है, क्योंकि आप आगे पीछे का आकलन नहीं कर पा रही हैं, ये जी, अभी आपको मैं अभी थोड़ा सा। हाँ ठीक है, उससे भी फायदा होगा, व्रत से भी फायदा होगा, जब से भी फायदा होगा, आपके व्यवहार से भी फायदा होगा। आप चाचा को अगर चाचा कहोगे तो फायदा होगा, अंकल कहोगे तो भी नुक्स फायदा होगा। यानी उसका एक्शन और रिएक्शन, इतना ही नहीं, हर क्रिया में आपका बदल जाएगा। ठीक है जी। अभी हमारे साथ में पद्मश्री जी करके कोई जुड़े हैं। जी हाँ गुरुजी प्रणाम। जी जी अच्छे रहे। मेरा प्रश्न ये है कि आपने अग्निहोत्र के बारे में बताया, तो अगर मेरी कोई महिला मित्र अग्निहोत्र करती हैं, तो क्या उसकी भस्म का उपयोग मैं कर सकती हूँ? हाँ कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा मेरा अनुभव ये है कि अभी जैसे एग्जॉस्ट फैन के बारे में जो हमारे फेसबुक पर वो सब आ रहा था, तो अचानक से मेरी एक ट्यूबलाइट खराब हो गई थी। तो मैंने मतलब कोई तत्व वगैरह कुछ नहीं लगाया, क्योंकि अभी मैं पूरी तरह से सीख नहीं पाई हूँ। मैंने फरवरी वाले उसमें प्रशिक्षण लिया था, लेकिन तब से कुछ ना कुछ व्यवधान है जिस वजह से मेरा प्रशिक्षण पूरी तरह से नहीं चल पा रहा। आपको मैं हर रोज सुनती हूँ 1.5 से 2 घंटे आपके वीडियोस को, और लिखती भी हूँ, लेकिन मतलब नहीं हो पा रहा। तो मैंने देखा कि जो आधी बंद पड़ी ट्यूबलाइट थी वो जलने लग गई, मतलब वो चल गई।
तो उसी दिन ये मेरा बड़ा अच्छा अनुभव था। फिर दूसरा था कि मेरी बेटी को हिचकियां आ रही थी, तो मैंने मनीष भाई भैया से बहुत पहले उसका गॉल ब्लैडर वाला एक पॉइंट पूछा था। तो अगर उसको अभी इस समय कोई भी समस्या होती है तो मैं वही रंग लगाती हूँ, ब्राउन। तो उसको इतनी ज्यादा हिचकी थी कि वो रुकी नहीं रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है अभी लगाते हैं। मैंने जस्ट लगा के अब पेन भी नहीं उठाया, मतलब जो जो स्केच पेन था, तब तक उसकी हिचकी बंद हो गई। तो उस दिन मेरे साथ 2 चमत्कार हुए थे। धन्यवाद। नहीं, ये चमत्कार तो करता है बहन, निसंदेह है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जैसे ट्यूबलाइट वाली बात करते हैं, इसमें एक पागल सा है अनिकेत, उसने पंखा चला दिया, ठीक है। बॉम्बे से कुछ ऐसे 1-2 पागल है, उन्होंने ताले खोल लिए, ठीक है। तो ये वो लोग अच्छे से समझते हैं जिन्होंने इसका स्वाद चखा है, लेकिन नया आदमी इस पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है जी, या कर नहीं? ही नहीं रहे थे, कर ही नहीं रहे थे गुरुजी। जब मैंने बताया ना कि ट्यूबलाइट, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ ऐसा ना फ्लक्चुएशन हुआ होगा। तो मैंने उनको बोला कि उससे पहले भी तो फ्लक्चुएशन हो सकता है लाइट में। जब तक मैंने बिल्कुल उसको, और बिल्कुल। मैंने उसको हटाया नहीं है उस ट्यूबलाइट को, वो जल रही है, बंद हो रही है, हम्म, उसकी ऊर्जा में फिर से उसमें हरा रंग लगाऊंगी और फिर से आपको अपना अनुभव बताऊंगी। ठीक। अभी बस आप कोशिश करिएगा कि जो उसके विशेष आपको लगे नहीं समझ पाए हैं, और मैं बता दूं आपके माध्यम से सबको कि ये सैविक घड़ी और 12 महीने के तत्व और 5 तत्व और 5 तत्वों के रंग, उनके स्वाद, स्वभाव, क्रियाएं, बस इतना ही तो है ना बहन, या कुछ और है? नहीं नहीं गुरुजी, सही मैं है। तो बहुत टाइम से आपको नहीं सुन है। रही हूँ, सिर्फ इतना ही है। इतना ही है। अब जो थोड़ा सा आपका गड़बड़ है, तो आप अपना डिटेल एक बार विमल भाई को या गौरव भाई, मनीष भाई को देंगे, और मुझे आप अपना अपडेट करिएगा। जो थोड़ी सी भाग दौड़ है, मैं उसकी वायु कम कर दूंगा, ठीक है। जी गुरुजी, धन्यवाद। कोई मंत्र पढ़ देंगे, ये तो पता लग गो ना कि मंत्रन से भी कुछ है जाए, तंत्र तो बता दिए तुम्हें। मैं बहुत जगह घूम चुकी हूँ गुरुजी, यहाँ इस मंच पे मैं साझा नहीं करूंगी, लेकिन मतलब मुझे जितना आनंद मैं रात में आपके जितने भी पुराने वीडियो ना, उनको चलाते चलाते ही मेरी आंख लग जाती है कि मैं गूढ़ से गूढ़, क्योंकि एक एक बात में इतनी सत्यता लगती है, इतना अच्छे से जो समझा है और मैं समझ रही हूँ। मतलब मेरी रुचि है बचपन से ही इस सब चीजों में, तो मुझे बड़ा एक लगा कि अब मुझे कुछ मार्ग मिला है, मेरे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल रहे हैं। और रही बात गुरुजी, एक चक्की की बात बताती हूँ। तो मैंने बचपन में हाथ की चक्की बहुत चलाई है, मेरे घर पे भी, मेरे मायके में भी चक्की है, लेकिन कुछ कारणवश वो अंदर मतलब दबी हुई है। और रही बात फ्लैट में, तो हम एक काम कर सकते हैं कि अगर हमें चक्की स्लैब पे, मतलब लोग समझते होंगे शहरी लोग, स्लैब पे रख के चक्की चलानी है, तो एक मोटा कपड़ा हम उसके नीचे रख सकते हैं, मतलब बोरी या टाट, तो उससे ना साउंड नहीं जाता हमारे नीचे वाले उसमें, और चक्की की आवाज बहुत ज्यादा नहीं होती हाथ से चलने वाली की। रखते ही हैं, वो सभी लोग रखते हैं चलाते है समय। ना, ओखली की वही थोड़ी कर रही बहुत हूँ। जा सकती है, बाकी किसी की नहीं जा, चक्की की कहाँ जाती से ही नहीं बात कर जाती। रही हैं आप बहन पद्मश्री? आप कहाँ से बात कर रही हैं? गुरुजी, मैं नोएडा से बात कर रही हूँ। वैसे मैं धौलपुर राजस्थान से हूँ, मतलब मेरा मायका, और मैं नोएडा में रहती हूँ। ठीक है, ठीक है, अच्छा है। और आप थोड़ा सा इसको और नजदीकी से समझिएगा, और जो विविधान है वो आप किसी को भी, सेवा मंडली के व्यक्ति को, जो हमारे एडमिन है, उनको आप शेयर करिएगा, वो हम तक मैसेज आएगा तो हम उस पर और विचार करेंगे, क्यों जी मैं नहीं आप मनीष इसको भैया को, कंप्लीट कर पा रही हैं। जी जी जी, मैं मनीष भैया को हाँ, बताऊंगी गुरुजी। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। जी जी जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी किसी और भाई का कोई सवाल? हाँ जी सर। जी बताएं। सर मैं योग टीचर भी हूँ। गुरुजी क्या 22। इनका होएगा? जी, हेलो। मैं योग टीचर भी हूँ, करीब 20-22 लोग मेरी क्लास में आते हैं सुबह। जी तो मैं भी बीस जी बाईस जी, साल से योग कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को भी है ना, योग करते हुए भी काफी सारे बेनिफिट तो हुए हैं, लेकिन कुछ एक चीजें मेरी अभी तक भी जो है ठीक नहीं हो रही। कितनी देर से आप हमारे साथ में जुड़े हैं यहाँ? मेरे को तो अभी 1 वीक हुआ है, उसके बाद मैंने जो है वो चिकित्सा के लिए भी फॉर्म भेज दिया था, तो विमल जी ने मेरे को जो है वो अभी ग्राउंड पर रख अभी दिया। अभी अभी की चर्चा में आप कब से हैं हमारे साथ? कितनी देर से हैं अभी की मीटिंग में, आज वाली में? 8 बजे स्टार्ट की थी, उससे पहले आ गया था मैं। अच्छा, ठीक है। आप योग टीचर भी हैं और हाँ जी। क्लास में भी आपके साथ में 20-22 लोग हैं। इतनी हाँ जी। चर्चा अभी जो 1 घंटे 1.5 घंटे की हुई है, इसमें क्या नहीं लग रहा आपको कि ये चीजें बेहद कारगर नहीं है, सत्य भी है? नहीं, बिल्कुल जी कारगर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, तो 101% कारगर है। आप उनको योग भी कराओ, और हाँ ये जी। पंचतत्व से उनको इलाज भी करो। अब रही है आपकी जो समस्याएं हैं, उनके लिए आप गूगल फॉर्म भर के ट्रीट ले भी रहे हैं, हाँ जी। ठीक है। विशेष अगर कुछ है तो कोशिश करिएगा कि आप इसको 26-27 में जुड़ जाओ। ठीक है अगर जी। नहीं सामर्थ्य है, नहीं वहां खर्च कर नहीं नहीं सकते, तो नहीं, कोशिश करो एक बार बरसाने आ जाओ। ऐसी कोई बात नहीं है सर, मैं रिटायर्ड जो है एडीएमओ एलआईसी से, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। अच्छा है, चिकित्सा लेने परमात्मा। के बाद में कितना सुधार हुआ? अभी बस परसों से ही शुरू किया जी।
हाँ, तो थोड़ा सा आप वेट करें, थोड़ा सा इंतजार करें, विशेष ठीक है कुछ अगर रहता है तो हमारी टीम हमें उसको भेजती है और हम लोग उस पर डिस्कस और करते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक जी जी। अभी और किसी भाई का? जी सर, हेलो, जी जी, जो राधे राधे। यूजर हैं जी बोले। जी राधे सर राधे। मैं पंजाब से प्रेम बोल रहा हूँ जी। जी जी, पता है प्रेम भाई। सर ऐसा है, मैं ना अभी 3 दिन से ही जुड़ा हूँ आपके साथ। तो मेरे को जी ना 4 साल पहले मेरे को ब्रेन की प्रॉब्लम हो गई। ब्रेन जी क्लॉट आ गया था। जी 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 तो जी उसमें क्या होगा, 4 साल में क्या होगा, वो ठीक हो गया, लेकिन मैंने एट की स्पॉट डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने एडमिट रहा 2 3 दिन। थोड़ा हाथ पैर खड़ गए थे, हम्म पहले राइट हैंड खड़ा, फिर लेफ्ट हैंड खड़ा, लेकिन ठीक हो गया। उसके बाद मेरी हम्म रेगुलर हम्म, ब्लड प्रेशर की और एस्प्रिन जो है, ब्लड थिनर, वो ले रहा था। हम्म, अभी मैंने जी अनुराग जी से कंसल्ट किया, तो उन्होंने मेरे को कुछ चीजें जी बताई। जी एक तो अंगूठे पे लगाने के लिए ब्लू, और बीच वाली 2 उंगली नीचे पार्ट पे लगाने के लिए रेड बताया। हम्म सर अभी मेरे को हम्म क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो ठीक है, वो उससे मेरे को ठीक रहा। उससे मेरे को एकदम जैसे ही मैंने लगाया, तैसे ही मतलब मेरे ब्रेन में थोड़ी वाइब्रेशन होनी शुरू हो गई, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को। अभी क्या दिक्कत हम्म आ रही है, मेरा ना लेफ्ट वाला हिस्सा जो है सिर का, उसमें अगर हम जैसे थोड़ी हाथ लगाते हैं ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो खाली खाली सा है कुछ। और ठीक है। और एक ना लेफ्ट साइड मेरी पूरी हम्म पूरा सिर से लेके पांव तक वहां पे दर्द है। हम्म, ठीक है। आप कब से जुड़े हैं, कब से ट्रीट ले रहे हैं? अभी 3 दिन ही हुए हैं मैंने। 3 दिन हुए। जो आपको सिर में समस्या लग रही थी, उसको लाभ मिलने में कितना समय लगा आपको? कैसे जी? जो वाइब्रेट आपका कितनी ट्रीट उन्होंने बताया है हमारे चिकित्सक ने, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, उससे मेरे को एकदम जैसे ही मैंने लगाया ना, तो उससे मेरे को रिलीफ हुआ थोड़ा। उसका प्रभाव किसी एक समस्या में, एक लक्षण में कितनी देर में दिख गया था आपको? सिर में मेरे को कितनी तकरीबन देर में? तकरीबन 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 थोड़ी देर में, 5 7 मिनट में ही, मतलब मेरे को थोड़ी वाइब्रेशन सी हुई। उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे को थोड़ा अभी आराम। आपको सुझाव है, ठीक है, ये था कब से आपको, ये ऐसी सर में जो वाइब्रेशन? ये ये तो वाइब्रेशन तो नहीं थी मेरे को, मतलब ब्रेन क्लाउड जो आ भी गया था था। भारीपन, जो भी था हाँ, आपको, तो जो भी था, ठीक अटैक है। हुआ था मतलब ब्रेन का। हम्म। तो अभी अभी 3 दिन हुए हैं, तीसरा दिन हाँ, है आपका, आप चिकित्सा को जारी रखिएगा। हाँ ठीक जी, है। आपको अगर लगता है तो आपका जो चिकित्सक है उसको आप अपनी सारी रिपोर्टें भेज करके हाँ जी। भेज दीजिएगा, उनसे डिस्कस करिएगा और वो हमसे संपर्क कर लेंगे। ठीक है। अच्छा जी। एक तो रास्ता ये है आपके लिए, अगर कोई आवश्यकता पड़ती भी है किसी भी तंत्र मंत्र यंत्र जंत्र की, है कुछ हाँ नहीं जी। इनको, ये ध्यान रखना, ये मैं कह रहा हूँ, अच्छा, क्योंकि ये अच्छा जी। विज्ञान है, तो वो हम जी। आपको बता देंगे। अगर कोई औषधि की आवश्यकता रहेगी तो वो आपको बता देंगे, भिजवा देंगे। और दूसरा सुझाव है कि कोशिश करो कि अगर उसने 2 4 मिनट में ही कुछ करना शुरू कर दिया है आपकी समस्या में, ब्रेन हाँ क्लॉट जी। से जैसी समस्या में, तो या के हाँ लिए जी। 2 दिन का समय निकाल के आप इसको समझ भी लो, सीख भी लो। ठीक है। अच्छा जी। 26 27 ठीक है। में। हाँ, और ठीक है। लगे जिन लोगों को कि भाई वहां अर्थ हमें नहीं, हम पे नहीं कर सकते, तो वो बरसाने आ जाए। अच्छा ठीक जी। है, ये दोनों ही परिस्थितियां हम लोगों ने एडजस्ट की हुई हैं। बस यहाँ आओगे तो थोड़ा सा सिलबट्टा चक्की चलानी पड़ेगी और मिट्टी के घर बनाने पड़ेंगे। बरसाने में सर कब मतलब आ सकते हैं? आप जब आओ तो फोन कर लीजिएगा, आपको जो चिकित्सक है आप उनसे पूछ लीजिएगा कि आचार्य जी कहाँ पर हैं, उनको, मेरे टीम के लोगों को सबको मेरा खबर रहता है। जी ठीक जी। है। बस मेरा तो सबसे निवेदन, आग्रह या आदेश जो जैसा भाव रख रहा है कि भाई किसी भी तरीके से आप इस सृष्टि को समझो और अपने आप को समझो, मुझे मत समझो। जो इस सृष्टि का मूल है उसको थोड़ा सा आप समझ लो। मैंने एक ना आपकी जो हल्दी वाली वीडियो देखी, वो कितनी जी, मात्रा में यूज करनी है जी? कौन सी देखी आप बताइए? जो एक हल्दी वाली आपने रील्स डाली थी कि हल्दी को यूज करो के जो भैया खुद वीडियो बहुत सारी खुद है, की, आपने किसके लिए प्रयोग किया हल्दी का? मैंने किसी के लिए प्रयोग नहीं किया। मैंने अभी देखी थी जस्ट के मैं पहले बीच में मैंने किस सर्दी के टाइम बीमारी पे। के लिए आपने प्रयोग के लिए सोचा है, किस बीमारी की चर्चा है, थोड़ा सा उसका आगे पीछे का ही बताओ ना। हाँ जी, बीमारी तो यही है कि मेरे को ये चीजें रिमूव हो जाए, तो दर्द है वो रिमूव हो जाए, दर्द के लिए।
जो मेरे लेफ्ट साइड में दर्द है पूरा, सबसे पहले तो ये है कि मतलब आपके सूर्य बहुत कमजोर है आपका, और आपका नहीं है। मैं मानता हूं कि अभी जिन लोगों से भी मैंने सवाल किए हैं या जिन लोगों से भी मैंने पूछने की कोशिश की है, जी लगभग सबका अग्नि तत्व विकृत है। अच्छा जी 50% सर। आप लोगों का, और खास करके आपका। कारण उसका, और उसका मैं लॉजिक बता दूं कि मैंने कैसे ये पहचाना है। हाँ जी मैंने ऐसे पहचाना है कि मैंने आपसे सवाल 3 बार किया है। सवाल ये किया था कि आपने जो वीडियो देखी है उसके आगे पीछे का बताओ कि वो हल्दी का प्रयोग किस बीमारी के लिए बताया गया है, लेकिन आप उसका जवाब नहीं दे पाए। ठीक है जी। अब आप बताओ कि हल्दी का प्रयोग हमने कहाँ किसके लिए बताया था। आपने दर्द के लिए ही बताया। तो यही अगर आप पहले कह देते तो इसका जी मतलब यह कि आपका सूर्य बली था, अग्नि आपकी विकृत है। जी सूर्य को दर्द के लिए मैं बताया था। सर मैं सूर्य को बात डेली जल चढ़ाता हूँ, मतलब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मतलब। हो सकता है कि वो गलत रास्ते से हो रहा हो। चलिए खैर, मैं आपको बता देता हूँ। वो हल्दी है, चूना है, गुड़ और शहद। इसमें से अच्छा गुड़ और शहद में से आप कोई एक विकल्प भी ले सकते हैं और दोनों ले सकते हैं। उनको मिक्स कर लीजिएगा, गुनगुना कर लो, जहां आपको दर्द लग रहा है वहां लगा दो। ठीक है जी 6-8 घंटे आप लगा के रखो, ठीक है। ठीक है जी। और चलिए, एक मैं समय बाकी के लोगों से सवाल पूछ रहा हूं मैंने यहाँ पर, और अभी मैं एक सब लोगों से एक निवेदन करता हूं कि यहाँ पर कोई भी अपनी बीमारी से संबंधित चर्चा अभी ना करे। चर्चा हमारी हो रही है संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, यानी स्वस्थ रहने की जड़ पर। केवल जी वही के सुझाव और अपना विचार। जी जी एक एक और चीज थोड़ी थी जी, जो मेरे को ना साइटिका की प्रॉब्लम भी है। उसकी वजह से मेरे ना गोड्डे से लेके मतलब पट पट का जो हिस्सा है मतलब चिकित्सा को वो जारी दर्द रखें। करता है बहुत ज्यादा। क्या चीज? साइटिका की प्रॉब्लम है। थोड़ी सी मेरी बात सुनिएगा, जो मैं हाँ कह जी रहा हूँ उसको हाँ समझने जी की कोशिश करो। हाँ जी वो आपके चिकित्सक को आप बताइए, वो करेगा। बाकी के लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है भैया? सब लोग, जो लोग सुन रहे हैं? जी जी गुरु जी। गुरुजी। जी जी गुरुजी। हाँ, अपनी गुरु जी संस्कृति आ के रही है। हाँ, किया गया, इस ठीक है। भारत की संस्कृति को जानने के लिए है। तो आपने हाँ बताया हाँ वही हाँ, मैं बोल आपको रहा जो समस्याएं हैं, जो बीमारी है, रोग है, उसके लिए गूगल फॉर्म भरो, अपने चिकित्सक के साथ में डिस्कस करो। और अगर आपको 10 लक्षणों में से एक लक्षण में भी अगर आपको 10% आराम है एक दिन में, तो हफ्ते 10 दिन का इंतजार करो। फिर भी लगे कि कुछ गड़बड़ है, और यहाँ पर अभी हमारी चिकित्सक मंडली भी जुड़ी हुई है, उन सबसे मेरा ये कहना है कि आपको लगे कि जो रोगी थोड़ा सा हड़बड़ाहट कर रहा है, जल्दबाजी, उसको आराम भी है और फिर भी कुछ कर रहा है, तो उसकी सारी रिपोर्टें आप मंगा के हमें भेजें, ठीक है। जी गुरु गुरुजी, जो ज्यादा गड़बड़ी करता है हम उसकी चिकित्सा ही नहीं करते हैं। हम कहते हैं कोई बात यहाँ नहीं, धैर्य करिए रखो करिए। तभी देखिए होगा। देखिए, थोड़ा सा हमें धैर्य रखना चाहिए। जैसे हम, सुनिए, किसी कंपनी के कस्टमर केयर में या कहीं जॉब पर जाते हैं, आपने देखा होगा ना, कस्टमर केयर को लोग खूब गालियां देते हैं। वो प्रत्युत्तर में आपसे प्यार से ही बात करते हैं ना, करते हैं ना। जी गुरुदेव। जी जी गुरुदेव। हाँ, तो ऐसे ही आपको करना है, क्योंकि वो बेचारा दुखी है और परेशान है। वो तो कभी भी कुछ भी बोलेगा, ठीक है ना। इसलिए आपको ट्रीट करना है थोड़ा सा धैर्य के साथ में। ये सब लोगों को मेरा कड़ा निर्देश है। मुझे शिकायत नहीं मिला किसी पेशेंट से कि भाई हमारे चिकित्सकों ने ढंग से बात न करी, वरना फिर जी हम ढंग से गुरुदेव। बात करना आता है, ठीक है। जी गुरुजी। हाँ ठीक है। कोशिश तो अभी विमल भैया हैं क्या? जी गुरु जी बोलिए बोलिए। हाँ मैं हूँ मनीष। ठीक है। कौन, मनीष भाई, विमल भाई या गौरव भाई है कोई? हाँ मैं हूँ, मनीष हूँ, बोलिए। ठीक है ठीक है ठीक है। मनीष भैया, आप थोड़ा सा मैनेज करके और इसको जी 5-10 भैया, मिनट में जी खत्म जी करिए, गुरुजी। क्योंकि ये 2 घंटे चल गया है। ठीक है, नहीं अभी मैं बंद ही कल करेंगे, फिर, और कोई प्रश्न होंगे तो कल के लिए फिर रखेंगे। हाँ, कल एक सेशन आप और ले रख देते लीजिएगा हैं। और ग्रुप में हाँ आप मैसेज डाल दीजिएगा, डाल दीजिएगा, ठीक ठीक है। है, कल एक 8 ठीक बजे है, और रख देते हैं, सभी अभी क्लोज। ठीक रहे, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे भैया। मिलते हैं जल्दी। गुरु जी राम हाँ राम। हाँ, राम राम जी गुरु जी। राम राम जी सभी को। तो राम राम। आज का सेशन राधे क्लोज राधे कर रहे गुरु हैं, जी। है ना। प्रणाम गुरुजी। आज का प्रणाम सेशन गुरुजी। क्लोज कर रहे हैं, सब एग्जिट कर जाएं। कल फिर 8 बजे रहेंगे, जिनके भी प्रश्न होंगे और लेंगे, है ना। आज जी काम राम भैया। राम खत्म। मनीष भैया जी। जी। जी गुरु। कहीं गुंडा बोली